नमस्कार। आज गुरुवार और हमारे मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। ऐसे तो देश में बहुत सारी घटनाएं हो रही है, दुनिया में भी हो रही है और उसके बारे में बात करना जरूरी भी लगता है। अभी गुजरात में एक अजीब घटना हुई है हमारे सूरत शहर में। बहुत बड़ा शहर है, माइग्रेंट वर्कर्स का अभी तो सेंट्रल प्लेस बन गया है देश भर के, मतलब वो मिनी इंडिया है। और वहाँ पे एक एरिया में डिमोलिशन हुआ, मतलब झोपड़पट्टी में, और बोला गया कि इलीगल डिमोलिशन मतलब जो है कंस्ट्रक्शन उसको डिमोलिश किया जाता है। ये बुलडोजर का नहीं, यूपी गवर्नमेंट से जब प्रचार प्रसार हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर काफी बार रोक लगाई, फिर भी बुलडोजर के प्रति बहुत प्यार हमारे रूलिंग पार्टी और रूलर्स में बहुत प्यार बढ़ गया है। और ये एरिया में डिमोलिश हुआ और लोगों ने बोला कि हम लोग तो कहीं, हमें ना नोटिस दिया गया ना कुछ है, हम हमारा क्यों डिमोलिशन किया गया। बहुत लोग रोए, किए, रोकने की कोशिश किया, नहीं हुआ। और फिर पता चला कि कॉरपोरेशन का कोई ऑर्डर ही नहीं था, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई ऑर्डर ही नहीं था, फिर भी डिमोलिशन हुआ। अभी वो चल रहा है कि किसने ऑर्डर किया, किसके कारण ये हुआ। और कभी कभी भूत प्रेत में मानने वाले लोग बोलते हैं कोई भूत प्रेत आके करके गए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो पता नहीं है, मतलब ये सूरत का एक मिस्टीरियस केस हो गया। गुजरात मॉडल का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो गुजरात मॉडल है, उसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि कैसा सिस्टम बनाया है गुजरात में कि कोई विदाउट ऑर्डर कोई बड़ी झोपड़पट्टी में डिमोलिशन हो सकता है। और अभी हम जो बात करने वाले हैं वो तो जेपी मूवमेंट से कॉकरोच मूवमेंट तक। और अब मुझे याद है 1973 का जो साल था हमारे गुजरात में, वो नवनिर्माण मूवमेंट का साल था। बाद में जेपी मूवमेंट आई। नवनिर्माण आंदोलन ने पूरे देश में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल सेट किया। और वो आंदोलन किसके आधार पे शुरू हुआ था, वो भी एक महंगाई, हॉस्टल मेस का फूड बिल में बढ़ोतरी हुई और उसके कारण स्टूडेंट्स रास्ते पे आए। और फिर करप्शन की भी बात आई और स्टूडेंट्स रास्ते पे आए और उसके सपोर्ट में पूरे जनता सपोर्ट में आई और सरकार बदल गई। तो ये नवनिर्माण आंदोलन के टाइम पे जयप्रकाश नारायण आए थे और उन्होंने बोला कि मैं गुजरात के स्टूडेंट से सीख रहा हूँ। और नेक्स्ट ईयर उन्होंने बिहार में ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ पूरा मुहिम छेड़ा, जिसका पूरा देश में प्रभाव हुआ। नवनिर्माण आंदोलन ने यहाँ सरकार को बदला और पूरा नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का एक मॉडल भी आया गुजरात में पहली बार। और बाद में जेपी मूवमेंट के कारण और बाद में इमरजेंसी आई, वो भी आप सब लोगों को याद है क्योंकि वो भी जून महीने में ही डिक्लेयर हुई थी। बस एक गुरुवार के बाद हम एंटी इमरजेंसी डे को भी याद करेंगे। तो जेपी मूवमेंट के कारण पूरे देश में जो लोग बोल नहीं रहे थे, डर रहे थे और सब लोग महंगाई और भ्रष्टाचार से ग्रसित थे, कोई नेतृत्व का राह था उसमें जयप्रकाश नारायण जैसे नेतृत्व मिला और उन्होंने जो मुहिम छेड़ी उसके कारण पूरे देश में एक बदलाव की बात आई। और आपको ये भी याद होगा शायद कि उसके वो ही टाइम पे रेलवे का भी, रेलवे वर्कर्स, रेलवे यूनियन का भी बड़ा हड़ताल चला था, 1 महीने से शायद ज्यादा। और पूरे देश में उसका बहुत बड़ा प्रभाव, क्योंकि हम जानते रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा माध्यम है हमारे देश में। तो इसका प्रभाव होते होते देश में एक बदलाव का। और आपको वो भी याद दिला दूं कि 1971 में बांग्लादेश युद्ध हुआ था और उसमें वो समय के वड़ा प्रधान जो थे, प्रधानमंत्री इंदिरा जी, उनका एक बहुत बड़ा छवि भी खड़ा हुआ था देश में। और ऐसा छवि कि उसको कोई ये नहीं कर सकता है, उसको छू भी नहीं सकता है। और 2 ही साल में एंटी इमरजेंसी मतलब जेपी आंदोलन आया, उससे पहले नवनिर्माण आंदोलन आया। तो इतनी बड़ी छवि जो प्रधानमंत्री की बनी थी, वो टाइम पे ही लोगों में जो आक्रोश था, जो महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की लोगों की इच्छा थी, वो यहाँ नवनिर्माण आंदोलन में प्रतिबिंबित हुई।
और बाद में जेपी आंदोलन में प्रतिबिंबित हुई। वो अलग बात है, काफी लोग जेपी के मूवमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि वही टाइम से उन ये जो सेफ्रॉन ब्रिगेड है उनको इम्पोर्टेंस मिला और वो लोग धीरे धीरे सेंटर स्टेज में आए। पर ये बात भी सही है कि लोग चाहते थे वो आंदोलन को, और ये ऐसा जेपी जैसा आंदोलन फिर हमने अन्ना हजारे के टाइम पे देखा था, वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ था, जन लोकपाल बिल को लेके हुआ था, रात भर पार्लियामेंट भी चली, अन्ना हजारे जी उपवास भी किए, और वो टाइम पे एक पार्टी फिर बनी जिसका सिंबल एक नया सिंबल था, एक अजीब सिंबल था, झाड़ू। मतलब इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो में ऐसा सिंबल पहली बार शायद आया, मतलब जिसको हम बहुत ऐसे देखते हैं, ऐसा सिंबल। और ये जो अभी नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई का ओएसएम मार्किंग सिस्टम को लेके हुआ, जो लास्ट वीक में हमारे साथी ने स्टूडेंट्स एजुकेशन प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, तो उसमें ये सब बातें थी कि स्टूडेंट्स कैसे नाराज हो रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, पेरेंट्स भी नाराज हो रहे हैं। तो इसके कारण ये जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है प्रधान जी, उनका रेजिग्नेशन को डिमांड करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने वहां से ऐलान किया, देश के बाहर से, कि ये रेजिग्नेशन चाहिए और ऐसी परिस्थिति को बदलना चाहिए। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक वर्डिक्ट देते देते वो उनका वर्डिक्ट का हिस्सा नहीं था, वो जो ये था पिटीशन, वो भी एक सेपरेट पिटीशन था, पर उन्होंने जो कमेंट किया कि हमारे देश के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता इसलिए या एक्टिविस्ट हो जाते हैं या पीआईएल करते हैं और सिस्टम में सबको परेशान करने की कोशिश करते हैं, वो तो कॉकरोच जैसे हैं। तो फिर ये तो बहुत ही उनकी जो पोस्ट है, जो उनका पोजीशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनका स्ट्रेचर है, उसमें ऐसी कमेंट से कोई भी नाराज हो जाएगा। फिर जरूर उन्होंने उसकी सफाई भी दी कि मैं ऐसा नहीं बताना चाहता था, इसका रेफरेंस ये था, पर वो टाइम पे पूरे देश में ये बात आ गई, और ये जो स्टूडेंट्स और ये सब लोग जो थे, जेनजी जो हम बोलते हैं, जो नेपाल में उन्होंने नई सरकार लाए वो लोग, और काफी देश में इस बदलाव भी ला रही है नई जनरेशन, इसमें एक कॉकरोच जनता पार्टी का ये उद्भव हुआ। और सब लोग, मैं भी कॉकरोच हूँ, मतलब सोनम वांगचुक भी बोलते हैं, और हमारे एमएसडी के कन्वीनर प्रकाश भाई ने भी उनके आर्टिकल में बोला कि मुझे भी लगता है कि सोनम वांगचुक के साथ मैं भी बोलूं कि मैं भी कॉकरोच हूँ। मतलब क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसी कमेंट करके एक एक अजीब तरह का ह्यूमिलिएशन का माहौल खड़ा किया, जो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, सब लोगों को ये इंसल्ट लगेगा, वो कितना भी सफाई दिया हो फिर भी। तो ये हमारा आज का डिस्कशन इसलिए हमने रखा है कि ये एक पूरा पृष्ठभूमि है, जेपी आंदोलन, उसको भी कितने साल हो गए, नवनिर्माण आंदोलन को भी कितने साल हो गए, हमारे देश में बार बार लोग आंदोलन करते हैं, रास्ते पे आते हैं, क्योंकि इतने बर्निंग इश्यूज है लोगों की लाइफ के, और किसान आंदोलन भी उसके बीच आया, और किसान आंदोलन का एक बड़ी सफलता ये हुई कि उन्होंने वो काले कानून वापस लेने के लिए गवर्नमेंट को बाध्य किया, पर उसका जो प्रॉमिस था वो अभी काफी प्रॉमिसेस बाकी है, एमएसपी को लेके और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल को वापस लेने की बात, वो दो चीज बहुत बड़ी पेंडिंग भी है। तो ये आंदोलन हमारे देश में होते रहते हैं, लोग आंदोलन करना चाहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट वो लोगों का अधिकार है। आप लोगों को याद होगा किसान आंदोलन के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी को कुछ दिक्कत नहीं होती है तो आप लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और ये आप सबका डेमोक्रेसी में राइट है, इट्स अ डेमोक्रेटिक राइट। वो बात अलग है कि अभी आजकल मुश्किल हो रहा है, कोई भी प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की परमिशन नहीं मिलती है, आप कितने भी कम लोग हो फिर भी गवर्नमेंट को थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर लगता है, ये सब बात तो है, फिर भी लोग आंदोलन करना चाहते हैं। आप देखिए कोई भी छोटा इश्यू हो, वो पानी का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, लोग बोलते गांधी चिंध्या मार के हम लोग आंदोलन करेंगे। मतलब ये हम पूरा नॉन वायलेंट वे में डेमोक्रेटिकली मूवमेंट करेंगे, ये सब लोग चाहते हैं, सब लोग ये बात करते भी हैं। तो शायद इतना तो डेमोक्रेसी हमारे देश में
स्ट्रेंथन हुआ है कि सब लोग एक डेमोक्रेटिक वे में आंदोलन करना चाहते हैं और हर बार ये बात आती भी है। तो मैं सबको अभी रिक्वेस्ट करती हूँ, इट इज़ ओपन फॉर ऑल टू डिस्कस। आगे सब लोग बात कर सकते हैं। द्वारिकानाथ जी अगर आगे उसको ले जाना चाहते हैं डिस्कशन को, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। भाविक बोले तो भाविक भाई आप आएंगे? एक्चुअली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात अनजाने में मतलब ऐसे बोलते बोलते बोल दी, वो बात एक्चुअली ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये टोटल इंडिया का जो रूलिंग क्लास है उसका ये एक माइंडसेट है। हम थोड़े महीनों पहले का अगर हम याद करें, गुजरात में जो 2 बार टेट पास किया है, ऐसे स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट टीचर्स, वो गांधीनगर में बार बार सत्याग्रह छावनी में आंदोलन कर रहे हैं। उनको पुलिस बेरहमी से मतलब खींच खींच कर लेके जा रहा है। और ये मतलब उनके डिमांड को मानना तो दूर की बात, पर उनको एक कंडेमनेशन की तरह से उनका पेश करना कि ये इनको और कुछ काम नहीं है तो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो जनरली ये एक हमारे रूलिंग क्लास का माइंडसेट है कि स्टूडेंट्स और यूथ्स जब तक नीची मुंडी करके पढ़ रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं या आपकी भक्ति कर रहे हैं, तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब वो उनके सामने बोलते हैं, उनके सामने आवाज करते हैं। तो सीजेआई बीइंग पार्ट ऑफ द अपेंडेज ऑफ द रूलिंग क्लास, तो उनके लिए स्वाभाविक था ये सब बोलना। अब ये इतना ह्यूमिलिएटिंग है और शायद मतलब सब यूथ ने और स्टूडेंट्स ने भी मतलब ये काफी ह्यूमिलेटिंग मतलब ये फील किया होगा। आप देखिए नीट का जो एग्जाम्स का जो लीक हुआ पेपर, ये पहली बार नहीं है कि लीक हुआ, हर बार ये लीक होता है। फिर भी ये एनटीए को ही मतलब वो देने का, वो एजेंसी को ही ये काम देने का, उसको सेंट्रलाइज जो किया है, वो सेंट्रलाइजेशन को खत्म नहीं करने का, लेकिन रादर सेंट्रलाइजेशन को और भी ज्यादा वो रिजिड बनाने का। तो ये सारा जो बात है, और उसमें आप देखिए कि कुछ स्टूडेंट्स ने आत्महत्या भी की। तो कैसा मतलब एक माहौल जो स्टूडेंट्स और यूथ के बीच में जो खड़ा है अभी देश में, तो देश सच में एक्चुअली एक जेनजी मूवमेंट की कगार पे खड़ा है। ऐसा एक सिचुएशन पूरे देश में है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास भी कोई दिशा नहीं है और यूथ के पास भी कोई दिशा नहीं है। इवन मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के बारे में बोला जाता है कि उनको भी मतलब कोई ये सिक्योरिटी नहीं है कि उनको कुछ अच्छा जॉब मिलेगा या अच्छी तरह से वो अपना करियर को ये कर पाएंगे। और अभी देखिए ये इसी दौरान ये जो अभी ये जो ये पुलिस भर्ती का जो एग्जाम्स लिया गया पूरे देश में, किस तरह से वो ट्रेन में बैठ के गए। उतना खराब तरह से तो शायद वो जो कोविड के टाइम पे माइग्रेंट लेबरर्स को भी नहीं भेजा था, इतने खराब तरह से। और ये भी पहली बार है, ऐसा नहीं है। जब भी ऐसी कोई एग्जाम्स होती है, वो सालों पहले उनको टिकट फ्री का अनाउंसमेंट किया था। शायद टिकट फ्री अभी भी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो टिकट फ्री होने के बाद, लेकिन जो ट्रेन का जो संख्या है, हमारे ट्रेन का संख्या प्रयागराज जाने के लिए ज्यादा है, हरिद्वार जाने के लिए ज्यादा है, उसके लिए स्पेशल ट्रेन रखी जाती है।
चालू की जाती है। लेकिन जब ये जॉब एस्पायरेंट स्टूडेंट्स है, यूथ्स कहीं पे जाते हैं, तो उनको लेकर कोई स्पेशल ट्रेन्स इतनी संख्या में, ताकि वो लोग आराम से इन द सेंस नहीं, ऐसा नहीं कि एसी में सोते सोते, लेकिन कम से कम वो इंसान की तरह बैठ तो पाए। वो जैसे एक डब्बे में शीप्स को इकट्ठा करके ले जाते हैं, उस तरह से अगर मतलब बच्चों को ले जाया जाए, तो एक तरह से देखने जाए तो सचमुच ये रूलिंग क्लास ने यूथ और स्टूडेंट्स की हालत कॉकरोच जैसी कर दी है। उनको कॉकरोच से ज्यादा वो समझते नहीं है। और शायद मैं मानता हूं कि ये जो दीप के जो है, उसकी जगह पे कोई कोल्टे या राजा या सताश या किसी ने भी मान लो कि अगर शायद उस टाइम पे आह्वान किया होता, तो मैं मानता हूं कि स्टूडेंट्स और यूथ्स ने उस तरह से ही रिस्पॉन्ड किया होता। जैसे अन्ना हजारे का बात हुआ, जेपी आंदोलन में तो जेपी का एक बहुत बड़ा नाम था, वो बहुत बड़ा स्टेच्योर था और उसका एक अट्रैक्शन था। लेकिन नवनिर्माण के टाइम पे हमारे मनीषी भाई आज जाने माने इंसान है, लेकिन उस टाइम पे मतलब उतने मतलब ये फेमस नहीं थे। लेकिन स्टूडेंट्स का इतना ज्यादा गुस्सा था कि उनका लीडरशिप उन्होंने स्वीकार किया और पूरे गुजरात भर में आंदोलन चला। जेपी मूवमेंट में तो जेपी का ये था। लेकिन जैसे अन्ना हजारे के टाइम पे अन्ना हजारे का मूवमेंट जब खड़ा हुआ, उससे पहले अन्ना हजारे के बारे में इतनी कोई चर्चा के या ऐसा ये नहीं था। एटलीस्ट मान लो कि हम सब लोग जो ये जो पब्लिक लाइफ में है, उनके अलावा शायद स्टूडेंट्स यूथ्स ने अन्ना हजारे का नाम इतना नहीं सुना था। लेकिन वो क्योंकि और मैं तो यहां तक कहता हूं कि यूथ को सिर्फ ये जो करप्शन की जो बात अन्ना हजारे और ये जो अरविंद केजरीवाल ये सब ने किया, तो उसको लेकर भी शायद इतना उनको गुस्सा नहीं था। लेकिन उनको एक बात था कि ये सिस्टम के खिलाफ में गुस्सा प्रदर्शित करने का ये मौका है, और इसलिए हमको सबको इकट्ठा होना चाहिए। सिर्फ करप्शन नहीं, लेकिन सारे जो सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर आंदोलन में जुड़ना चाहिए। और इसलिए पूरे देश भर में ये आंदोलन को रिस्पांस मिला। और इसी तरह से ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है, उसका ये हुआ। उसमें बहुत सारे सवाल है, जैसे किसान आंदोलन को मतलब किसानों को मतलब ये रामलीला मैदान तक जाने नहीं दिया, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को वहां पहुंच पाए। फिर जैसे परमिशन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने दे दिया, उनको अरेस्ट नहीं किया। ये सब मान लो कि सवाल हो सकते। वो अब ये सत्ताधीश कब किस तरह का बिहेव करेगा, या आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, ये कहना मुश्किल है। कभी कभी हमको ये 10 दिसंबर का या 8 मार्च का उसका भी परमिशन हमको नहीं देते हैं, और कभी कभी वो 2002 के एनिवर्सरी का भी परमिशन दे देते हैं। तो ये सत्ताधीशों के उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि किस टाइम पे किस चीज को ये देना या नहीं देना, ये अलग चीज है। लेकिन बात ये है कि कॉमन स्टूडेंट्स और यूथ्स ये बड़े पैमाने पे जो सोचा था कि मतलब ये शायद इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन इकट्ठा हुए। और ऐसा ही हमने क्या बोलते, थोड़े टाइम पे पहले ये भी मूवमेंट देखा था निर्भया का। निर्भया के टाइम पे तो किसी ने कोई आह्वान नहीं किया था। स्टूडेंट्स यूथ अपने आप सीधा रायसीना हिल प्रेसिडेंट के तरफ ही पूरा कूच करके गए, और पूरे देश भर में निर्भया का आंदोलन हुआ। अब कुछ लोग मान लो कि ये भी कहते हैं कि इसके कारण यूपीए की सरकार झुकी और एनडीए की सरकार आई। ये हो सकता है। मूवमेंट का क्या रिजल्ट आएगा, ये मूवमेंट करने वाला पहले सोच के बैठा है, और ये बराबर उस तरह से चेस में जैसे हम पूरी चाल चलते हैं उस तरह से नहीं चलता है। उनका तो जो सिस्टम के खिलाफ में जो गुस्सा है, वो गुस्से को वो प्रदर्शित करते हैं,
और किसी भी तरह चाहते हैं कि चेंज आए। ऐसे हम देखे बांग्लादेश में जेनजी का मूवमेंट, या श्रीलंका में जेनजी का मूवमेंट, या नेपाल में जेनजी का मूवमेंट। तो ये सारे मूवमेंट का भी हम जैसे इच्छा रखते हैं उस तरह का रिजल्ट आया ऐसा कहना मुश्किल है, या उन लोगों ने जैसा चाहा था उस तरह का रिजल्ट उस आंदोलन से मिला है, उस तरह के फल उससे मिले हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये आंदोलन हुआ, ये चीज दिखा रहा है कि देश का स्टूडेंट्स और यूथ ये प्रॉब्लम में तो है, काफी मतलब दबा हुआ है, और उनके अंदर का जो आक्रोश है वो मतलब कैसे बाहर निकाले उसका कोई ये रास्ता नहीं है। तो उसकी वजह से ये सीजेपी को जो ये जो रिस्पांस मिल रहा है, तो अभी आज भी जैसे पूना में सोचा था कि जंतर मंतर पे तो सब स्पोरेडिक सब आके इकट्ठा हो गए, अभी जब हर एक सिटी में करेंगे तो कैसे करेंगे। लेकिन पुणे में भी जो हुआ तो 300 से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। तो अब जैसे अब नंबर गेम तो कुछ भी ये चलेगा, या ये भी चलेगा, और सीजेपी का मूवमेंट कितना लंबा चलेगा ये बात नहीं है। लेकिन बात इतना ये है कि आज स्टूडेंट्स और यूथ्स का जो गुस्सा है उसको सही डायरेक्शन में ढालने की बहुत जरूरत है। और मैं तो मानता हूं कि चलो वो उनका जो निराशा है, हताशा है, वो आत्महत्या में परिवर्तित हो, इससे अच्छा है कि वो सीजेपी या अन्ना हजारे या निर्भया जैसे आंदोलन में अगर वो परिवर्तित हो तो वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए सीजेपी के लाख वीकनेस होने के बावजूद, या तो उसका कोई आगे फ्यूचर है या नहीं, उसको नजर में ना रखते हुए हम देखें तो अभी वो जो स्टूडेंट्स और यूथ्स का जो एस्पिरेशन है उसको वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह से हमको सीजेपी के मूवमेंट को देखना चाहिए। हाऊस ओपन कर दो तो बात होगी। मेरा नाम मधुसूदन है, अहमदाबाद की हूँ। मैं बच्चों के साथ और यूथ के साथ पिछले 30 साल से काम करता हूँ। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उनका सही मार्गदर्शन देना अपनी जिम्मेदारी है। ये जो मूवमेंट हो रहा है वो शायद मुझे भी लग रहा है कि इंस्टेंट कोई प्लानिंग के बिना शुरू हुआ है, लेकिन इंस्टेंटेनियसली स्प्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कि यहाँ पे भी पूरा तो यूथ नहीं है, हम तो यूथ क्रॉस कर चुके हैं, तो शायद मुझे लगता है कि हम अपनी जिम्मेदारी है कि उनको थोड़ा और हम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए और उनको ढंग का मतलब मार्गदर्शन दे और इसको ये मूवमेंट खत्म ना हो। क्योंकि मुझे कहीं लग से ये भी लग रहा है कि इसको खत्म करने का भी प्लानिंग साथ साथ चल ही रहा है, क्योंकि किसी न किसी को डर लग रहा है और डर फिर कौन सा एक्शन में बदल जाएगा वो तो डाउट लग रहा है। और मुझे यूथ का ताकत में पूरा भरोसा है, क्योंकि इस देश में जो भी हुआ है जब स्टूडेंट्स बाहर निकले तभी हुआ है, और स्टूडेंट्स को बाहर निकलने नहीं देना वो भी किसी का प्लानिंग है। मैं परसों एक यूनिवर्सिटी में था, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वहां पे भी डिस्कशन में पूरा यही हो रहा था कि ये सही नहीं हो रहा है। बच्चों को अगर कैंपस में पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए। अभी पॉलिटिक्स कैंपस से शुरू ना हो तो कहाँ से हो, आसमान से थोड़ी शुरू होता है, कैंपस से ही शुरू होना चाहिए। तो हम सिर्फ 2 ही जन थे वो बोलने के लिए कि नहीं, पॉलिटिक्स इज इम्पोर्टेंट स्पेशली इन द कैंपसेस। यूनिवर्सिटी कैंपस में पॉलिटिक्स अलाउ ना करने का जो पूरा यहाँ का जो सिस्टम है वो भी गलत है। अगर होता तो उसको ईस्ट मूवमेंट को भी ढंग से लीडरशिप मिल गया होता और ढंग से इसको आगे बढ़ सकता। कि मेरा उम्मीद है कि ये शुरुआत है, कहीं ना कहीं तो इसका असर होगा ही जरूर। વિડીયો ડિલીટ થયો અભિજીત દિત્યનો ઇન્સ્ટાગ્રામની ડિલીટ કર્યો સવારે મૂક્યો તો ગઈકાલે સવારે મૂક્યો તો આવ્યો તો અને પછી ડિલીટ કર્યો. હું અત્યારે સંભળાવું છું. મરાઠીમાં છે પણ સમજી જશે.
संभळातून मराठीमध्ये समजा. आपण तो कॉन्टेंट काही नाही होऊ शकतो. તમે જીસ્ટ કહી દો होऊ शकतो. पूर्णपणे समर्थनात आहे कारण की मी रिझन देतो. आता युरोपचे जेवढे देश आहे तुम्ही बघा, अमेरिका बघा, हे देश आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहे टेक्नॉलॉजीमध्ये. यांच्याकडे आपल्यापेक्षा खूप चांगली टेक्नॉलॉजी आहे. दीज आर द मोस्ट ऍडव्हान्स कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ टेक्नॉलॉजी. पण एवढे ऍडव्हान्स कंट्री असून पण हे लोक बॅलेट पेपरवरच निवडणुका घेतात, ईव्हीएम वर निवडणुका घेत नाहीत. याचं कारण एक आहे, कारण की ईव्हीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन आहे आणि जी कोणती इलेक्ट्रॉनिक मशीन आहे दॅट कॅन बी मॅनिप्युलेटेड. इलॉन मस्कने सुद्धा केलेलं आहे. एनी इलेक्ट्रॉनिक संभळातून નથી आणि त्यामुळे सर आपण बघतोय ना युरोपचे एवढे सगळे देश जे आपल्या આમાં મરાઠીમાં છે અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર મૂક્યો અને પછી ડિલીટ થયો. કોણે ડિલીટ કર્યો ખબર નથી. એમાં ઇન્ટરવ્યુ વાળો પૂછે છે કે આપનો ઈવીએમ ઉપર શું ઓપિનિયન છે. એટલે કોઈએ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો અને ઘણા બધા લોકોએ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો. એમની જે મુવમેન્ટ છે એમાંથી તો આણે કીધું કે ના ઈવીએમ ન હોવું જોઈએ, બેલેટ પેપર હોવું જોઈએ, બરાબર. પણ પછી વિડીયો ડિલીટ થઈ ગયો. હવે એણે ડિલીટ કર્યો છે કે ઇન્સ્ટાગ્રામે કર્યો છે, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાને કહેવાથી એ હજુ નથી આવતું. હવે જેટલી પણ મુવમેન્ટ થઈ આમાં, એમાંથી એક મુવમેન્ટ હું 5-7 મિનિટમાં જ પૂરું કરીશ. માસ મુવમેન્ટના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તો ભારતની અંદર, સ્વતંત્ર ભારતની અંદર મારા ખ્યાલથી સૌથી પહેલી માસ મુવમેન્ટ થઈ હતી તેલંગાનામાં થઈ હતી. તેલંગાનામાં ગરીબવાદીઓ, માર્ક્સવાદીઓએ નિઝામના સૈનિકોને, પોલીસને મારવાનું શરૂ કર્યું અને 15 સપ્ટેમ્બર 1948 ભારતની સેના ગઈ. પણ 1 સપ્ટેમ્બર 1948 શું પરિસ્થિતિ હતી કે હૈદરાબાદ સ્ટેટની 30% જમીન ઉપર ગરીબવાદીઓ, માર્ક્સવાદીઓનો કબજો હતો. એના પોલીસ સ્ટેશન ઉપર, અદાલતો ઉપર, જમીન ઉપર એમણે જમીનદારોની જમીન છૂટવી અને ખેડૂતોને આપી દીધી હતી. અને હૈદરાબાદથી માત્ર 30 કિલોમીટર જ દૂર હતા. અને અંગ્રેજો હૈદરાબાદના નિઝામને હથિયારો આપી રહ્યા હતા. પણ હવે ચોખ્ખું દેખાણું કે હવે હૈદરાબાદનો નિઝામ હારી જશે એટલે માર્ક્સવાદીઓને ક્રેડિટ ન મળે. એટલે અંગ્રેજોએ પછી સરદાર વલ્લભભાઈને પટેલે કીધું કે હવે તમે સેના મોકલો, અમને વાંધો નથી, અને સેના મોકલો તમે, નહીતર સામ્યવાદીઓને ક્રેડિટ મળી જશે. એટલે ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ માસ મુવમેન્ટ જે માર્ક્સવાદીઓની હૈદરાબાદ સ્ટેટમાં હતી કે 30% જમીન ઉપર, હૈદરાબાદ સ્ટેટની જમીન ઉપર માર્ક્સવાદીઓનો કબજો હતો અને પોલીસ સ્ટેશન ઉપર, અદાલતો ઉપર કે બધા, અને હૈદરાબાદથી માત્ર 30-40 કિલોમીટર દૂર હતા અને રોજ આગળ વધી રહ્યા હતા. ઇન્સ્પાઇટ ધ ફેક્ટ કે એમની પાસે હથિયારો ખરાબ હતા, ઓછા હતા, નિઝામ પાસે ફૂલ હથિયારો હતા. હવે એના પછી જે માસ મુવમેન્ટ થઈ એમાં અમુક પોઈન્ટ નોટ કરવાના છે મહત્વના, કે બધા માસ મુવમેન્ટ પછી નવનિર્માણ હોય કે જેપીની હોય કે અન્ના હઝારેની હોય કે આજે આ સીજેપીની હોય, હું એમને હનીબી કહું છું બીકોઝ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ યુઝ ડેરિગેટરી વર્ડ, હનીબી ઇઝ અ બેટર વર્ડ. કે એક વસ્તુ ઉપર બહુ ક્લિયર છે એ લોકો આજે પણ, કે ખાણની રોયલ્ટી નાગરિકોના ખાતામાં નથી જમા કરવાની અને સરકારનું ભાડું નાગરિકોના ખાતામાં 1 રૂપિયો પણ નથી આપવાનો. જયપ્રકાશ નારાયણ વોઝ ઓલ્સો વેરી ક્લિયર. હવે એમનું અવસાન થઈ ગયું એટલે મારે એમને વચ્ચે નથી લાવવા, પણ અન્ના હઝારે વોઝ મોર દેન ક્લિયર, અરવિંદ કેજરીવાલ વોઝ મોર દેન ક્લિયર કે ખાણની રોયલ્ટીની વાત જ નથી. એટલે કે ટાટા પાસે કોલસાની ખાણ છે જેમાં રોયલ્ટી આપે છે પર યર, પર એકડ 1 રૂપિયો. અને ઘણા બધાની દરખાસ્ત છે, આવી અદાણી પાસે છે, બધા પાસે છે, કે ખાણની ઓક્શન કરવું. અને પેલો કે ભાઈ મારે 300-400 રૂપિયા, 800 રૂપિયા મારો ખોદકામનો ખર્ચો છે, માર્કેટ ભાવ છે 3000-4000, તો જે ડિફરન્સ છે એ ભારતના નાગરિકોમાં સમાન ભાગે વહેંચવું. એવી જ રીતે જમીનનું ભાડું. તો પીએમ ના ઘરથી લગભગ 1 કિલોમીટર દૂર એક પ્લોટ છે 27 એકરનો, ગોલ્ફ ક્લબ છે, હું ક્લબનું નામ ભૂલી ગયો, 27 એકરનો પ્લોટ, દિલ્હીનો પ્રાઇમ રિયલ એસ્ટેટ એરિયા, એટલે આખા ભારતમાં 2nd નંબરનો મોંઘામાં મોંઘો એરિયા. એમાં ભાડું કેટલું આપે છે એ લોકો? વર્ષનું માત્ર 1000 રૂપિયા, પર એકર માત્ર 40 રૂપિયા. દિલ્હીમાં આ 27 એકરની એક પ્રાઇવેટ ક્લબ છે, પ્રાઇવેટ કે સેમી પ્રાઇવેટ. આવા કેટલાય પ્લોટ છે આખા ભારતમાં, અમદાવાદમાં મળશે તમને. એટલે અમારી ઘણા બધાની આ દરખાસ્ત છે, મારી નથી. આ દરખાસ્ત સૌ પહેલા થોમસ પેઇને 1797માં મૂકી હતી અને ત્યારથી બધા જ બુદ્ધિજીવીઓ આનો વિરોધ કરે છે કે સરકારી જમીનનું ભાડું કાં તો લેવાનું નથી અને આવે તો નાગરિકના ખાતામાં નથી જમા કરવાનું. અને અન્ના હઝારે વોઝ વન ઓફ ધેમ, જયપ્રકાશ નારાયણ વોઝ વન ઓફ ધેમ. બધા જે ઓરિજિનલ તેલંગાનાની મુવમેન્ટ હતી હૈદરાબાદ સ્ટેટની, એના સિવાય. હવે આ જે મુવમેન્ટ છે ને એ હાઈલી સ્પોન્સર્ડ બાય ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓનર છે, કે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓનર નક્કી કરે છે કે અમારે આને હાઇલાઇટ કરવો છે
એટલે રાતોરાત એના કરોડ 2 કરોડ ફોલોવર વગેરે થઈ જાય છે. કઈ રીતે? અલબત્ત એનામાં કંઈક વિડીયોમાં કશું હોવું જોઈએ એવું કે જે બીજા માણસને એટ્રેક્ટ કરે, પણ એને કરોડો વ્યૂ મળશે ઇન્સ્ટાગ્રામના ફીડ ઉપર અને બાકી બધાને નહીં મળે. જે અન્નામાં હતું કે અન્ના જે દિવસે ઉપવાસ ઉપર બેઠા 4 એપ્રિલ 2011, આઈ રિમેમ્બર ધેટ ડેટ, 4/11/2011, એ દિવસે મારા અમુક મિત્રો ગયા હતા ત્યાં. તો કે અન્ના છે 1 કલાક 1.5 કલાક મોડા આવવાના છે. મેં ફોન કરીને પૂછ્યું કેમ કે ગાંધી જે સમાધિ ઉપર ગયા હતા. તો કે અહીંયા હું આવ્યો હજુ તો શરૂ નથી થયું અને 50 ઓબી વાન આવી ગઈ છે. ઓબી વાન એટલે કે ટીવી ચેનલ વાળા ડાયરેક્ટ સેટેલાઇટને લિંક કરી શકે. એ વખતે ઓબી વાન નું ભાડું હતું પર ડે 50,000 રૂપિયા. અને એના પછી એ મુવમેન્ટ આગળ ચાલી અને ઓગસ્ટ 2012માં જ્યારે રામલીલા મેદાન ઉપર અરવિંદ કેજરીવાલનું ભૂખ હડતાલ હતી 10, 15, 20 દિવસની ચાલી. એમાંય મારા મિત્રો ગયા હતા. તો કે અમે ગયા તો આજુબાજુ પેલા ચાટ ને એ બધાના હતા અને અમને કૂપન આપ્યા અને કૂપન થી અમારે જે ખાવું હોય 100-150 રૂપિયાનું પર પર્સન, એટલે 5 સ્ટાર નહીં, એ બધાનો ખર્ચો કોણે આપ્યો હતો? જિંદાલે આપ્યો હતો. એટલે મોટાભાગની આમાં મુવમેન્ટમાં સ્પોન્સરશિપ હોય છે. આમાં સીધા ઇન્સ્ટાગ્રામના માલિકે જ સ્પોન્સરશિપ આપી દીધી. એટલે આપને યાદ હોય તો અન્ના હજારે જયારે મુવમેન્ટ શરૂ કરી અરવિંદ કેજરીવાલે, એના પેલા અમદાવાદ આવ્યા હતા ચુની કાકાને મળવા. આપનામાંથી કેટલાને ખબર છે ખબર નથી મને. એમણે ચુની કાકાને કીધું કે આપ આ મુવમેન્ટને આગેવાની કરી શકો. તો ચુની કાકાનું ના પાડી. તો પછી કીધું કે ભાઈ તમે આ મુવમેન્ટને ચલો આગેવાની ન કરી શકો તો અમે મુવમેન્ટ શરૂ કરીએ તો ટેકો આપી શકો. તો હવે એક ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી મુવમેન્ટ હોવાની છાપ ઉભી કરી. આ વાત હું કરું છું તમને ડિસેમ્બર 2010ની, એટલે મુવમેન્ટ શરૂ થઈ એના 4-5 મહિના પહેલાની. અને આ રીતે આખા ભારતમાં એ લોકો ફર્યા હતા અને જેટલા લોકોએ હા પાડી કે અમારે મુવમેન્ટની આગેવાની કરવી છે એની બાદ બાકી કરવા, અને જેમણે ના પાડી એમને કીધું તમે અમારી મુવમેન્ટને ટેકો આપશો, એટલે કે હા અમને ટેકો આપશો. આ રીતે આખા ભારતના એનજીઓ ને મળીને એમણે મુવમેન્ટને ટેકો લીધો હતો, જેથી પેલા દિવસે જમ્પ સ્ટાર્ટ મળી જાય. અને પછી જે જોવો છો કે આજે જનલોકપાલની વાત અન્ના પણ ભૂલી ગયા, કેજરીવાલ પણ ભૂલી ગયા, બધા ભૂલી ગયા. હવે એક પ્લસ પોઈન્ટ થયો કે અમુક લોકો આજે ઈવીએમ ઉપર બોલ્યો. એનું કારણ શું છે કે ભારતમાં અમુક તત્વો બેલેટ પેપરના મુદ્દાને જીવતો રાખવા માંગે છે. અમુક લગભગ તો બધાને મારી નાખવો છે. આજે CFD છે તો કે બેલેટ પેપર ભૂલી જાઓ. પ્રશાંત ભૂષણ કે છે કે બેલેટ પેપરની વાત જ નથી કરવી. યોગેન્દ્ર યાદવ બાલે વાત જ નથી કરવી. પણ અમુક લોકો જીવતો રાખે છે એટલે મુવમેન્ટ આગળ. તો આમાં સોશિયલ મીડિયાનો ફાયદો થાય છે કે થ્રુ સોશિયલ મીડિયા વી કુડ કન્વિન્સ CJP સપોર્ટર કે ભાઈ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનો મુદ્દો છે પણ બેલેટ પેપરનો મુદ્દો 100 ગણો વધારે અગત્યનો છે. નાગરિકોના ખાતામાં ખાણની રોયલ્ટી જમા થાય એ વધારે અગત્યનો છે, કેમ કે ગરીબો તો ત્યાંના ત્યાં રહેવાના, નીટનું પેપર લીક થાય કે ન થાય. એટલે ઇટ ઇઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી બાય વિચ વી કેન કોમ્યુનિકેટ ટુ CJP સપોર્ટર કે ભાઈ આ મુદ્દો છે એ પણ અગત્યનો છે, એને તમે CJPના એજન્ડામાં મૂકો. અને CJP કેનોટ એસ્કેપ બીકોઝ ઇટ્સ અ પોલિટિકલ પાર્ટી. તો આ રીતે આપણે વી કેન એપ્રોચ CJP સપોર્ટર and ask them to put important item in CJP party manifesto. પોલિટિકલ પાર્ટી તો ના, CJP એમણે કીધું છે પોલિટિકલ પાર્ટી. એમણે નામ જ રાખ્યું છે જનતા પાર્ટી. I'll like to one thing is that we can have in this one meeting we can discuss all entire history of 70 years of the movements. Telangana is not the movement. There are so many movements have taken place all over India. So the least of the movements can be there. One thing is that is spontaneous movements are emerging spontaneously and withering away, going away, and political party taking benefit of it. So can you condemn the movements? Can you condemn the persons? So suppose someone has initiated the movement, who has been hijacked by somebody else. So can you condemn the movement? Speed of the movements. So then we'll be very cynic, doing nothing, telling. Because OB van has come, paper has come, Instagram has come, Facebook has come. So because so that it is something fishy. But the thing is that what you have to study is that the discontent is coming up and it is withering away. We are not able to guide it properly. Even you can say freedom movement also has been withered away. The aspiration of the freedom movement has also gone astray. So we'll say the freedom movement was bekar tha.
ये बोलेंगे तो मुझे लगता है कि तो bit when you are delivering, discussing these things, the spirit of the thing that is cockroach is not a party, it is not an organization, and who is the man belong to cockroach party here, that I don't know. ગુજરાતમાં કોણ કોક્રોચ પાર્ટી નથી આપણે જાણતા પણ નથી, એ આજે છે કાલે પણ નથી, એક અચાનક આયા અચાનક પણ જતા પણ રહેશે. But one thing is that what, as Bhavik said, the humiliating words have been uttered by the Chief Justice of India. What is their approach toward the poor people, to the youth, marginalized people, cockroach? And then it is a mazak. So I think he has not read any literature, I think, in his life. मजाक इसको कहते हैं. तो इसी के that is the things. then इसको गुस्सा आया है. there is a film एल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों आता है, तो गुस्सा आ गया फिर चला जाएगा. अभी जो मूवमेंट में है वो मूवमेंट में रहेंगे, तो कोई जरूरत नहीं कल मूवमेंट चलेगा वो भी नहीं है. बट गुस्सा आया है, लोग इकट्ठा हुए हैं और होकर उन्होंने आवाज उठाया है और इतने प्रतिबंध के बाद भी लोग जंतर मंतर में इकट्ठा हुए हैं. वही बात है, जिस स्पिरिट को पकड़ते हुए बात करे तो अच्छा रहेगा. तो इसलिए बाद में जेपी बेकार है, नाजर बेकार है, अरविंद केजरीवाल को सब पकड़ यहाँ थिएटर में डाल देंगे तो हमको कभी भी गुस्सा हमको अच्छा लगेगा ही नहीं. वी नेवर लाइक एनी सॉर्ट्स ऑफ एंगर. अभी सूरत में झोपड़पट्टी तोड़ दिया, हम कुछ भी नहीं कर रहे इधर. वी आर ऑल क्या बोले, हम अपने आप को क्या बोलेंगे, हम लोग होपलेस पीपुल्स, वी डोंट रिएक्ट. यहाँ क्यों हम लोग खड़े नहीं हुए, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी थिंग्स, झोपड़पट्टी तोड़ दिया गया, कोई रिएक्शंस नहीं है. तो वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपुल्स, वेरी कैलकुलेटेड, वेरी इंटेलिजेंट पीपुल. सो हम लोग नहीं कर रहे, हम इसलिए हम सियाना है कि हम नहीं करते हैं. वो लोग बुद्धू है, उन्होंने करता. तो मूवमेंट में बुद्धू से ही शुरू होता है मुझे लगता है. तो पुलिस होते हैं वही करते हैं मुझे लगता है. मैं तो बोला नहीं, मैं बाद में बोलने के लिए उसमें इसलिए हूं मैं, लेकिन आप बोलिए. हाँ जी. सो अभिजीत को बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी है या बनने का मतलब वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नाम तो इज कॉकरोच जनता पार्टी, सो सुन के इट्स अ मिसनोमर really, because he said ki multiple times he's clarified ki it is a pressure group, and that in a democracy you need pressure groups that keep the people in power in check. So it is a movement only. So इस चीज से बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाती हैं, क्योंकि ये जो दो स्पोक्स पर्सन है, उनके जो टॉप स्पोक्स पीपल है, अर्पित और अभिजीत, वो दोनों बार बार ये क्लैरिफाई कर चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि उनको कोई आइडियलाइज करे, और वो यूथ को खुद से सोचने के लिए पुश कर रहे हैं. और मोस्ट ऑफ द प्रोटेस्ट इंटरव्यूज जो कि ग्राउंड लेवल पर जंतर मंतर पे लिए गए थे मीडिया के द्वारा, उससे भी ये बहुत क्लैरिफाई हो जाता है कि जो लोग आए भी थे वहां पे, जो बच्चे आए थे, जो स्टूडेंट्स आए थे, एंड जस्ट यूथ दैट वाज प्रेजेंट, उनको इस बात पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी है कि वो वहां पे किसी को आइडियलाइज करने नहीं आया, किसी को फॉलो करने नहीं आया. तो बार बार मीडिया, इवन द इंडिपेंडेंट मीडिया, मेनी पीपल वर आस्किंग देम कि आप क्या जानते हो इनके बारे में, आपको पता है इनके बैकग्राउंड के बारे में, और इनके एपी के रिलेशंस के बारे में आपको पता है. तो वो सारे क्वेश्चंस डिफ्लेक्ट कर रहे थे राइटफुली, क्योंकि उनको हम, आई वुड से हमको, बिकॉज दे ऑल्सो टॉक अबाउट थिंग्स दैट आई केयर अबाउट. सो जो इशू एट हैंड है उसी के बारे में द स्टूडेंट्स इन देयर स्ट्रीट लेवल इंटरव्यूज आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि जितना अभिजीत दिपके आप लोगों के लिए नया है, उतना हम लोगों के लिए भी नया है. जो चीज पुरानी है और जो चीज मतलब ऑफ टॉपिक ऑफ इशू है अभी, that is कि the education system has been failing us, it is failing us right now also, and it is not taking responsibility. So ये जो सारी बातें हैं कि मतलब उनका एक्चुअल मोटिवेशंस क्या है, या फिर उनके किसके साथ कनेक्शंस हैं, या फिर वो किसी से फंडेड है, तो उसका बस एक ही सोल्यूशन है कि हम लोग इस बारे में बात करते रहे कि ये जो स्पिरिट दिखी हमें जंतर मंतर पे कि सब खुद के लिए बोल रहे थे, ऑल द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स,
जो कि इतने बड़े मतलब नंबर्स में इतना इजीली हमको दिखता नहीं है। यूजुअली वो ऐसे किसी लोग को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिनको आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है और फिर उससे मतलब हेडलाइन निकाल रहे हैं। ये जो स्पिरिट है अभी कि लिसन, हमको इस चीज से दिक्कत है, हम इस चीज में बात करने आए हैं, इससे इररेलेवेंट चीजें नहीं पूछे हमसे तो बेहतर रहेगा। तो जैसे जैसे इश्यूज उनके द्वारा जो वो खड़े करेंगे और उनका जो मैनिफेस्टो है प्रेशर ग्रुप का, ये भी एम्फेसाइज करने की जरूरत है, इट्स अ प्रेशर ग्रुप। तो वैसे वैसे हम इशू बाय इशू वी विल लुक एट इट कि इफ वी थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम, if they talk about some other day, if they start talking about some other issues, then every individual associated with the movement should look and research and think for themselves कि वो उस मुद्दे से रिलेट करते हैं क्या वो उस मुद्दे के सोल्यूशन से अग्री करते हैं, एंड देन कंटिन्यू being part of the CJP movement. So we should put emphasis on this कि everybody thinks for themselves. थैंक यू। ये जो सीजेपी है, आई बीन फॉलोइंग देम। शुरुआत एक ऑफ नाम बताएंगे आप अपना? ओ, मेरा नाम सत्य है। सत्य? सत्य। अच्छा। मैं पढ़ाई करता हूँ। मेरे को बस यही था कि अभी तक उसने ये जो इंस्टाग्राम पे जो पेज है वो लगभग 15-20 दिन पहले बनाया था। अभी तक मुझे उसका स्टैंड ऑन एजुकेशन अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ है। श्योर, यू कैन टॉक अबाउट द एनटीए, जो एग्जाम जो प्रॉब्लम जो जिस दौर से ये टेस्ट चल रही है, बट फिर मेरा सवाल ये आता है, व्हाट आफ्टर द एनटीए? एजुकेशन में बहुत सारे इश्यूज है। आई एम सरप्राइज कि अभी तक मतलब यहाँ पे पिछले 5 या 10 सालों में इतनी सारी स्टूडेंट मूवमेंट्स हुए। किसी ने रोहित वेमुला की बात नहीं की। आई एम नॉट श्योर उसने कितनी रोहित वेमुला के बारे में बात की है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, उसमें मतलब बाकी सब छोड़ो, वो ईवीएम की बात करता रहेगा। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट इज इट दैट यू आर फाइटिंग फॉर? मुझे अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि एजुकेशन में भी जेंडर के इश्यूज है, कास्ट के इश्यूज है, क्लास के इश्यूज है। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट बियॉन्ड द एनटीए? एनटीए की वापस एग्जाम्स को जून में वापस शुरू होने वाली है। अगर हाइपोथेटिकली अगर वो सक्सेसफुली जाती है तो ये मूवमेंट का क्या मीनिंग है? गुजरात में ही यहाँ पे जीसीएस के सामने इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाँ जी का आयरॉनिकली एबीवीपी सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है। सो आई एम जस्ट आई लाइक हिज आइडिया इन स्पिरिट, अभिजीत दीपके का, पर मुझे उसका स्टैंड अभी तक कास्ट इन एजुकेशन, जेंडर इन एजुकेशन, क्योंकि उसका एक स्पोक्स पर्सन है, ही इज एक्टिवली एंटी ट्रांस पर्सन। तो अगर वो एंटी ट्रांस है तो फिर मैं एक मूवमेंट को कैसे सपोर्ट करूं? उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? अगर मैं एक प्रो ट्रांस पर्सन हूं, अगर उसका मेन जो स्पीकर है वो एक एंटी ट्रांस पर्सन है, उसका कास्ट के बारे में अगर उसका पोजीशन क्लियर नहीं है, हाउ कैन आई सपोर्ट? मतलब आई सपोर्ट हिम इन स्पिरिट के सुसाइड हुए हैं और उसके सामने विरोध करना जरूरी है, पर उसके सिवाय लार्जर पिक्चर एजुकेशन का क्या है उसके स्टैंड? आई थिंक उसने स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की है, ऐसा कुछ है। उसको क्या यहाँ के पब्लिक यूनिवर्सिटीज के कंडीशंस के कहीं उसको क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम, स्कूल एजुकेशन सिस्टम, आई रियली वांट सम मोर क्लैरिटी। मतलब मैं उसके स्पिरिट को सपोर्ट करता हूँ, स्पिरिट को सल्यूट करता हूँ, पर आई फील कि उसकी वजह से एग्जिस्टिंग यूथ मूवमेंट्स जो हुए हैं, जो हो रहे हैं, उसका आई डोंट नो उसने रिकॉग्नाइज किया है, उसको सल्यूट दिया है, बिकॉज रोहित वेमुला वाज अ मेजर मूवमेंट इन इंडिया। 2020-21 में जेएनयू में जब प्रोटेस्ट हुए थे, तब यहाँ पे आईएम में कितने सारे स्टूडेंट्स बाहर आए थे, मतलब प्रोटेस्ट करने। सो I just want him to talk about these larger issues, like NTA is one thing, but उसका एजुकेशन के लिए स्टैंड क्या है? बाकी सब ईवीएम का छोड़ा, एजुकेशन के लिए स्टैंड क्या है, वो मुझे और जानना है। मेरा कहना है आप उनके साथ रहोगे तभी तो बात होती है। जैसे आपने बोला लार्जर पिक्चर देखना जरूरी है, लार्जर पिक्चर देखना बहुत जरूरी है कि
क्या खामी है ढूंढना अभी से शुरू करोगे तो वो सही नहीं रहेगा। है खामी है, काफी कुछ है, मुझे भी डाउट है किस तरफ जा रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है। जैसे आपको पता है कि 200 रुपया में पोस्टर बनाया, इसमें से किसी ने बताया कि वी स्पेंड ओनली 200 रुपीज फॉर प्रिंटिंग दी, या तो लेकिन वो नहीं होगा। लेकिन आप जब भी डायलॉग हो सकता है इस तरह, हम साथ में बैठने के लिए भी तैयार ना हो तो डायलॉग कहाँ से शुरू होगा। तो I insist there should be a dialogue. I say that there are problems, maybe, and especially with youth like you must be worried. And as an elder person, I said that you should start it from somewhere, and you should be able to sit together. If you want to have a dialogue, we should be able to sit together and initiate. There are a lot of space for disagreeing, but unless and you accept it, कुछ तो है, आपको भी लग रहा है ना। आपने बोला मॉरली आप सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, मॉरली सपोर्ट करो, फिर आप उसी में रहे, क्वेश्चन करो, इसको छोड़ो, ऐसा नहीं बोलो। देन यू गेट अ स्पेस टू टॉक। आई विल, मतलब मैं सत्या की बात को थोड़ा सपोर्ट करूंगा, बिकॉज आई जेन्युइनली फील दैट दिस इज जस्ट एन आम आदमी पार्टी पार्ट 2 काइंड ऑफ अ मोमेंट, बिकॉज आम आदमी पार्टी हैज ऑलवेज स्वेड अवे फ्रॉम द लाइक वो जो इश्यूज होते हैं कि कास्ट का इश्यू हो गया, कम्युनलिज्म का इश्यू हो गया, हिंदू मुस्लिम का इश्यू हो गया, they have always lost themselves. And honestly मुझे ये लगता है कि the reason is the simple that they don't want to offend the soft Hindu vote bank, जो बेसिक हिंदू वोट बैंक है। if they start speaking about Dalits, if you start speaking on Muslims, उनका जो एंटी प्रो मुस्लिम इमेज है जो कांग्रेस पे जिसको धप्पा लगाया दिया था, वही चीज कंटिन्यू होगी। तो आम आदमी पार्टी ने हमेशा यही किया है। आई रिमेम्बर गुजरात में जब कैंपेन चल रहा था उनका, तब समवन आस्क्ड हिम अबाउट बिल्किस बानो, और आई थिंक मनीष सिसोदिया को पूछा था। मनीष सिसोदिया इज लाइक कि नहीं हम तो स्कूल बनाएंगे, हम तो हॉस्पिटल बनाएंगे, हम ये करेंगे। दिस इज हाउ दे हैव बीन डॉजिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड सेम थिंग इज गोइंग ऑन विद कॉकरोच जनता पार्टी। कोई कंस्ट्रक्टिव चेंज की बात हो नहीं रही है, एक रिफॉर्म की बात हो ही नहीं रही है। एक छोटे छोटे इश्यूज जो होते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने करप्शन का इश्यू उठा लिया, इसी तरह छोटे छोटे इश्यूज को पकड़ के कर रहे हैं, तो इससे कोई कंस्ट्रक्टिव चेंज नहीं आएगा। और दुख की बात यह है कि जो लोगों का एजिटेशन है, लोगों का गुस्सा है, उसको चैनलाइज किया जा रहा है, लेकिन बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है। इट इज नॉट गोइंग टू, ये आम आदमी पार्टी जैसा अभी क्या हुआ आप सबको पता है, राघव चड्ढा चला गया, सब चल रहा है। सेम थिंग विल रिपीट अगर इसी तरह चलता रहा तो। अच्छा, એક અભિજીત દીપકનું ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં આજે સ્ટેટમેન્ટ છે, નથિંગ રોંગ ઇન ફોર્મિંગ અ પોલિટિકલ પાર્ટી. એટલે એણે એમ નથી કીધું કે વી વિલ ફોર્મ અ પોલિટિકલ પાર્ટી, પણ નથિંગ રોંગ ઇન કન્વર્ટિંગ અ મૂવમેન્ટ ઇન્ટુ અ પોલિટિકલ પાર્ટી. આજે જ એનું ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં I think on Cockroach Party, lot of things have not been told. It is just I think so. ये शुरुआत हुआ है. It has not been, I think, उसको ज्यादा ही कुछ उससे एक्सपेक्ट कर लेना, थोड़ा ज्यादा ही कुछ गड़बड़ होगा। पूरा इतना पास्ट के साथ लिंक कर देना। यहाँ कोई जैसा जेपी मूवमेंट में बड़े बड़े आदमी थे, बिग पर्सन्स, बिग पॉलिटिकल पार्टीज, और स्टेट के सामने इंदिरा गांधी के सामने वो था एक, और बहुत बड़ा स्टूडेंट्स मास था, एक बात था उसमें, इलेक्शन के बाद भी थी इसमें। अभी ये शुरुआत, मुझे लगता है कि कॉकरोच पार्टी ये एक ह्यूमिलिएशन, एक नेशनल ह्यूमिलिएशन की जो बात किया, इस इंसल्ट जैसा फ्रेंच रिवोल्यूशंस में रानी को पता है, जब ये फ्रेंच रिवोल्यूशंस में जब ये पैलेस को जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटर्स भूखे नंगे फ्रेंच के लोग जा रहे हैं, हमको ब्रेड दो, तो रानी को पता नहीं है, 16th लुई का वाइफ को, शी इज अ नाइस वुमन, गुड, प्लेइंग गोल्फ इन पैलेस, वो ठीक था, लेकिन वो पता नहीं ब्रेड क्या है, अब ब्रेड क्यों नहीं मिलता आपको, आप केक खाओ। उसने बताया ब्रेड नहीं मिल रहा है तो केक खाओ। तो दिस वाज द रियलाइजेशन ऑफ द फ्रॉम द पैलेस 16th, और उससे आज लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द 16th लुई था उसका इन्फ्लुएंस। तो बात ऐसा ही है, चीफ जस्टिस अभी जा रहे मामला को, जो आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, कहीं भी आपको जस्टिस मिल नहीं रहा है, लाखों रुपया खर्चा करके सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हैं आप, तो वकील को हायर करना कोई मामूली बात नहीं है। टू गेट कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण एज ए वकील
लाखों रुपया खर्चा होता है इसमें, और जो जाते में सलाम करता आप कैसे पहुंच सकते, तब तक साधारण कोर्ट में भी नहीं जा सकते बेल के लिए, बेल भी नहीं लेनी, अगर अरेस्ट हो गए तो हाँ फाफा हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन जो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि उनका जो अभी आपने फ्रंट लाइन में देखा होगा, एक अभी ये था लास्ट बट वन कवर पेज, एक बैलेट जो है ये ईवीएम मशीन को चार लोग उठा के ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन और एक चार पिलर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन का उठा के जा रहे हैं लोग। तो ये इस तरह का हमारा डेमोक्रेसी को काफी पेपर वाले भी, मीडिया वाले भी, वो भी कार्टून से इसमें समझते, बातचीत करते होता नहीं, लेकिन बहुत सारे बात इंडिया में हो रहा है, लेकिन ये एक्शन में नहीं आ रहा। बात इस जगह पर है, मानो कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत रिजाइन करना चाहिए। जब पॉपुलर आपने इतने सारे एक्सपोज किए, लीक पेपर लीक आउट हुआ, अभी नीट का जो बोलते हैं गानपन कहते हैं इसको, पागलपन, गुजरात में, सारा भारत में घर घर में हम नीट करूंगा। क्यों नीट करूंगा? पैसा नहीं है, ये नहीं है, आप कुछ भी पढ़ लो। अब नीट करोगे, 1 लाख रुपए का मेडिकल का फीस दोगे, 25-30 लाख का ट्यूशन में आप ट्यूशन करोगे, आप ट्यूटोरियल्स में जाओगे, आप नीट क्यों करोगे आप? लेकिन एक प्रकार गानपन जो है, पागलपन जो है, सारा भारत में आया हुआ है। और वो जो अभी जो आकाश ट्यूटोरियल्स है या दृष्टि के ट्यूटोरियल्स है या खान साहब का जो, खान सर का जो है, ये जो इस तरह का जो सब है, ये सब का दे आर, पता नहीं वो लोग कैसे एजुकेशन का आस्ते आस्ते अंदर से पकड़ लिए, और वो पेपर लीक होता है, कहीं जयपुर से होता है, कहीं गुजरात से होता है, कहीं गाँव से होता है, कहीं वैसे होता है, पेपर लीक होता है, और करोड़ों रुपए का धंधा होता है इसमें। ये बात को उठाया सब लोगों ने अपने अपने बैनर के हिसाब से, उन्होंने ये किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, पकड़ा डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन नीट को लेकर मूवमेंट नहीं हुआ। जो प्रॉब्लम इज दैट जो सारा देश एक मूवमेंट होना चाहिए, वो चक्का जाम नहीं हुआ, कॉलेज जाम नहीं हुआ, सिस्टम जाम नहीं हुआ। हाँ हमने कर दिया, अरे संभाल लेंगे हम, अरे इतना ऐसा तो बहुत को संभाला है, कौन है पकड़ लो उसको, थोड़ा डाल दो, 1-2-3 केस में डाल दो उसको, मोटरसाइकिल लाइसेंस नहीं होगा, वो नहीं होगा, डाल दो उसको। तो नीट को लेकर तो कोई हुआ तो नहीं, बात तो सब चले, सब घर में करके कोई करेगा, कौन करेगा? वो पत्थर पड़ा रहता है, हम रास्ते में चलते हम लोग, और सब साला कौन पत्थर डाल के गया है, गाली देते, लेकिन हमको उठाएंगे नहीं। तो ये जो बात है, सॉरी आई एम कंटिन्यू, तो आप कुछ बोले, कोई कहना चाह रहे हैं? हाँ मैं कंप्लीट करूँ। तो ये पत्थर डाल के जा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो कोई अगर पत्थर उठाएगा, कौन आएगा? कौन एंजल आएगा? डेमन भी नहीं आएगा, एंजल भी नहीं आएगा, करने का हम खुद को करना पड़ेगा। तो बात है कि हमें जबकि खुद की करने की बात आती है, क्रिटिकल जज, मेरा सवाल इस जगह पर है, जब करने की बात आती है, हमने एक पोस्टर लगा के खड़े होकर दिखाया कहीं अकेले, अब तक रघु जो है वो एक अकेला पोस्टर लेके खड़े होकर दिखाते हैं पूरी भी डिस्कॉन्टेंट जो है, ठीक है। तो मैं एक पोस्टर लेके, जब बटन रसल जो था वो भी वियतनाम को लेकर एक पोस्टर लेके खड़े रहते हाइट पार्क में, मैंने कहीं खड़ा रहा, मैं 5 लोगों को बोला चलो हम खड़े होकर बात करते हैं, नहीं मुझे डर है, मेरा पीछे को डर है, मेरा सेशन के डर है, मेरा पीएचडी जो गाइड है वो में डर है, मैं फेल फाल हो जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। आई तो ये जो बात है, टच मी नॉट, आई वोंट टच एनीथिंग, ये बात जो हो जाता है तो कौन करेगा कौन? ये अचानक मुझे भी लगता है, आपको भी लगता होगा, सबको लगता होगा, वो कहां से एक लड़का अमेरिका से आया हुआ है, वो कौन है पता भी नहीं है, वो सीआईए का है या सीबीआई का है, वो ट्रम्प का आदमी है कि इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है कि जिंदल का, अदानी का है कि मोदी का है, किसका है पता भी नहीं हमको, वी डोंट नो। बट एक बात उठ गया आसमान से, तो जाने अनजाने में बात आसमान में है, समथिंग इज एयर, कुछ सही में है कुछ, कि ये ठीक नहीं हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान एक पॉइंट पकड़ा है, धर्मेंद्र प्रधान एक स्मॉल पॉइंट ही पकड़ा है, ज्यादा पॉइंट नहीं पकड़ा है, जो उनके एजेंडा में जो है, हम जो बात कर रहे हैं एक ही पॉइंट पकड़ा है। इतना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको लेना चाहिए। ये वेस्टर्न कंट्री में होता है रिस्क, जापान में तो रेजिग्नेशन तो बार बार होता है, कोरिया में भी कोई गड़बड़ हुआ वहां भी रिजाइन भी करते हैं, लंदन में एक समय में भी रिजाइन करते थे लोग, मगर अनरिस्पॉन्सिबल पकड़े जाते थे, फ्रांस में भी होता है, लेकिन इंडिया में कोई रिजाइन नहीं करेगा। इंदिरा गांधी वॉज नॉट रेडी टू रिजाइन, उनको लड़ाई में जाना पड़ा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया, उसने इमरजेंसी जारी किया उसने, ठीक है।
शी डिफाइड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बदला बदली करके बाद में आए हो, जानते हैं आप लोग। तो ये भी जो बात है कि ये जो चीज हो रहा है कि उन्हें एक एक पॉइंट ले, बहुत इनोसेंट पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है। धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन कर देगा तो आंदोलन खत्म भी हो जाएगा, एक विक्ट्री हो जाएगा। तो एक विक्ट्री में लीड टू अनदर विक्ट्री, अनदर मूवमेंट। रोहित वेमुला का भी हो और किसी का भी हो, और भी प्रॉब्लम्स होंगे, आपका अपना कैंपस का प्रॉब्लम्स हो, यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम्स हो, नीट का प्रॉब्लम्स हो, सब प्रॉब्लम हो सकता है। वन विक्ट्री विल लीड टू अनदर मूवमेंट। तो लेट धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन। वो क्यों रिजाइन नहीं कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है वो तो आई नो हिम फ्रॉम स्टूडेंट डेज। ही वाज वेरी ऑर्डिनरी, वेयर ही इज नाउ, व्हाट ही इज डूइंग नाउ, व्हाट इज हिज फैमिली नाउ, हम नहीं जानते सबको, ये लोग को हम जानते हैं। तो ये रिजाइन क्यों नहीं करता है, यानी बीजेपी पार्टी भी क्यों नहीं बोलता है रिजाइन को। गुजरात में एक समय में एमएलए एमपी के सामने धरना दिया जाता था, पैसा तुम मत लो। नवनिर्माण मूवमेंट के टाइम पे हुआ, जनता दल मूवमेंट के टाइम पे हुआ। ये जो गुजरात में बहुत से मॉडल भी है, या 2002 का मॉडल भी है, नवनिर्माण मूवमेंट भी एक मॉडल भी है। तो मॉडल में काफी एमपी के पास लड़ाई करना, मंत्री के घर में डेमोन्स्ट्रेशन करना, उनको ये सब चलता था। तो धर्मेंद्र प्रधान के सामने आया, उड़ीसा में पीके पकड़ के उसको आज ये नहीं कर रहे, व्हाई दे नॉट हैकलिंग, व्हाई इज नॉट हैकल्ड। तो ये तो सीधे एक साधारण डिमांड ले रहे हैं। अभी बहुत बड़े बात एक साथ ले आएंगे हम लोग, ये छोटा सा बात है उनका, तो बाद में करते करते स्टेप लेगा तो कहेगा। लेकिन बात एक इंडिकेशन है, क्या हम अपने कैंपस में जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे सामने घर के आंगन में जो प्रॉब्लम्स हैं, मैंने कभी अपनी गुस्सा को लेकर हमने कोई सामने आए, दैट आई आस्क, वही बात इसी जगह पर है। तो आज ये कर, कल शायद ये कांग्रेस पार्टी रहेगा भी नहीं, लेकिन इस तरह का कभी कभी गुस्सा का लोग गुस्सा का फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन लोग कभी कभी इरप करेंगे, दिल इरप लाइक वल्कानो होगा, फिर चला जाएगा, होगा चला जाएगा, कोई पॉलिटिकल बेनिफिट भी ले लेगा उससे। बीजेपी ने भी लिया है, कांग्रेस ने भी लिया है, आप पार्टी ने भी लिया है, सबने लिया है। आजादी लड़ाई में सबने लिया है, जो ने आजादी लड़ाई में तिरंगा झंडा भी नहीं पकड़ा है वो भी मंत्री बन गए हैं, वो भी हुआ है। आजादी लड़ाई बिल्कुल बहुत बढ़िया बढ़िया रोजी रोड में आजादी लड़ाई हुआ है, वो ही नहीं है। सो मेनी फैक्टर्स आते हैं। इंडिया पाकिस्तान हो गया भाई, लाखों लोग करोड़ों लोग यहाँ बेघर हो गए। आजादी का रिजल्ट पार्टीजन ऑफ स्टेट्स, इतना बेकारी, इतना 70 साल से इतना बेकारी लोग, मैंने ग्राइंडिंग। ये तो स्टूडेंट्स की बात है, आप स्टूडेंट्स हो। आप ये जो रास्ता आप जो बना रहा है अहमदाबाद में, जितने ज्यादा राजा बन रहा है, छोटे बच्चा भी काम कर रहा है, महिलाएं काम कर रहे हैं, बच्चे यंग 12-13 साल के बच्चा भी काम करता है, वो तो यूथ नहीं है, वो स्टूडेंट नहीं है, उसके कॉकरोच पार्टी के साथ कोई संबंध ही नहीं है। हम इसको जनता ही नहीं करते। वो चीफ जस्टिस ने उनको नहीं बोला, आपको बोला, आप लोगों को बोला, जो पढ़ते हैं, जो एम्बिशंस का सोचते हैं, कॉकरोच है क्या है, मैं तो चीफ जस्टिस हूं, मैंने नियर अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ऐसा मानसिकता जो है, उसके सामने ह्यूमिलिएशन के इंसान के सामने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जैसा हुआ है हुआ। अगर इसको पकड़ के अगर सारे एंगर अगर इकट्ठा की जाए, जो जिस तरह जैसे एंगर आ रहा है, ये सारे एंगर को अगर इकट्ठा की जाए, क्रिस्टलाइज किया जाए, लेट न्यू लीडरशिप इमर्ज। कौन क्या क्या नहीं क्या कर दिया, जिसने जो करना है कर लिया। अभी अगर आप क्या करोगे, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट यू विल डू, सवाल इस जगह पर है। इतना सा एंगर को इकट्ठा हो पाएगा क्या, कैन वी डू इट, दैट इज द पॉइंट। ये सूचना ये करना एक दिशा दे रहा है। देयर इज अ डॉन इन एवरी डार्कनेस, देयर इज अ डॉन। आपको मुझे दिखता है कि देयर इज अ डॉन, एक सुबह दिख रही है मुझे। वो सुबह तो कब आएगी, कभी तो आएगी। सुबह आएगी जाएगी जाएगी, सुबह नहीं आएगी, बरसात आ जाएगी, सुबह नहीं आएगी, या बरसात आएगी सुबह नहीं आएगी, सुबह आएगी। तो देखिए तो सुबह आएगी। तो इसीलिए क्या है कि ये जो साधारण धर्मेंद्र प्रधान तो रिजाइन तो करे, मैं तो ये तो कह सकता हूँ, एटलीस्ट एक तो डिमांड तो कर सकता हूं मैं, क्यों नहीं कर, वो नहीं कर सकता हूं मैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी डाउट्स एंड इफ्स एंड बट्स इन माय माइंड। लेट मी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस पॉइंट। इफ द नीट क्वेश्चंस हैज टू बी टेकन अप, धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन। द रिजाइन विक्ट्री फॉर द पीपल, विक्ट्री फॉर द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। फिर बाद में ये साहस देगा, फिर हम लोग स्टूडेंट्स लोग को काफी जगह में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसको हमको फाइट करना पड़ेगा। उसमें तो ओपिनियन होना ही नहीं चाहिए। Yes. Do you want to go first? I want to reply to one of them. Okay. Oh,
अच्छा अच्छा, ओके ओके, सो एक तो एक चीज पे एम्फेसाइज करना है, कई चीजों पे करना है, आई बी फास्ट अबाउट इट, कि ना इस चीज पे थोड़ा इनसाइट पूरे मूवमेंट में होना जरूरी है। तो मैंने जब इन लोगों का 1 मिलियन फॉलोअर था तब से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा था। तो आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन हमने दोस्त का फोन से आई वाज लुकिंग एट इट थ्रू आउट। फिर 3 दिन 4 दिन के अंदर इट बिकेम 22 मिलियन। सो कुछ चीजों के बारे में बात करना जरूरी है। एक ये कि हमको देखा देखी में पुराने जनरेशन, मतलब नॉट सेइंग यू ऑल ऑफ यू, बट जो मेन स्ट्रीम है उनके जैसे मिस्टेक नहीं करना है। कि फॉर एग्जाम्पल एक जो स्पोक्स पर्सन है उसको बोलती है कि वो एंटी ट्रांस है। आई अंडरस्टैंड कि उसने कुछ चीजें बोली हैं, लेकिन जो लोग ये चीज क्लेम कर रहे हैं कि वो एंटी ट्रांस है, उनमें से ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। वी शुड नॉट सेट द प्रेसिडेंस कि ऐसे लोग होने चाहिए जिन लोगों ने उसका जो प्राइमरी पोस्ट है, जो उसने एक्चुअली बोला है, वो नहीं पढ़ा है। क्योंकि उसने जो बोला था उसमें इट इज थोड़ा सा न्यूआंस है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। बिना कॉम्प्लेक्सिटी के हम इन चीजों से डील नहीं कर सकते हैं कि हमने उसको पूरा कैंसिल ही कर दिया कि वो एंटी ट्रांस है। उसने जो बोला था वो ये था शॉर्ट में कि कुछ लोग हैं, कि कई लोग ट्रांसजेंडर होते हैं और कई लोग होते हैं जो कि उनका जो ट्रांसजेंडर स्ट्रीम्स का एडवांटेज लेना चाहेंगे, और उसको ये नहीं समझ आता है कि वो नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड, जो बीच में जो लोग आते हैं वो सिस्टम में कहाँ पे होंगे। तो वो उन लोगों से डिसएग्री करता है कि ये 63 जेंडर्स बाकी कहाँ से आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज नॉट एग्जैक्टली एंटी ट्रांसजेंडर, ही इज टॉकिंग अबाउट सम न्यूआंस, एंड उस न्यूआंस के में बात करना जरूरी है। आई एम स्पीकिंग एज समबडी हु आइडेंटिफाइज एज जेंडर फ्लूइड। तो ये जो मतलब सुना सुनाई में आया कान में कि वो तो इन लोग के खिलाफ है तो कैसे सपोर्ट करें, नहीं। हमको ये मूवमेंट में ऐसे केयरफुली जाना है कि हम खुद से पढ़ें किसने क्या बोला है और उसके हिसाब से सोच के हम लोग अपना पोजीशन लें। सो पहला बात ये है। सेकंड, हमको थोड़ा सा उस बंदे के बारे में थोड़ा उसकी पॉसिबल साइकोलॉजी पे भी स्पेक्यूलेट करना चाहिए। उसने कहा था कि उसने एक पोस्ट करा ट्विटर पे और फिर वो फेमस हो गया। तो he became this by chance. He did not become a leader by qualification. He became a leader by chance. और वो खुद से ये सब जगह बोल चुका है। He was raised like one of us. STEM साइंस वगैरह में ट्रेन हुआ, बाहर जाके कॉर्पोरेट में काम करने वाला था। और ह्यूमैनिटीज एजुकेशन उसकी भी खराब है हम सबके जैसे, क्योंकि हमारे देश में ह्यूमैनिटीज के एजुकेशन को कभी प्रायोरिटी दिया नहीं गया है कि उसकी हिस्ट्री, पॉल साइंस वगैरह उसको इतना नहीं पता होगा अभी। श्योर। और उसके पेरेंट्स को भी नहीं ये बात पसंद आई कि वो ये सब कर रहा है। उसने बोला था कि उससे पूछा गया था, पेरेंट्स नेवर वही उसके मम जस्ट सेइंग कि उसके थोड़ा सा लेट्स लुक इनटू पॉसिबल साइकोलॉजी आल्सो कि वो हम हाँ टॉपिक से मुझे क्या लगता है, नहीं, आई एम गोइंग इनटू सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट बिकॉज यू आर गोइंग बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स बियॉन्ड प्रोपोर्शंस। तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। हम बिल्डिंग देखिए, एक ना मैं आपको ये स्ट्रीमलाइन करने की बात कर रहा हूँ। मैं बोला इवन साधारण जो फीलिंग, जो सबका जो फीलिंग जो है, सब जो मान रहे हैं, एक एक्सप्लोजन है डिस्कॉन्टेंट। किसी के माध्यम से आया, कल वो कल रहेगा, नहीं चला जाएगा, मर भी जाएगा। लेकिन डिस्कॉन्टेंट आएगा, कोई ना कोई आएगा, कभी कभी ना आएगा। उसके जब डिस्कॉन्टेंट आएगा तो मैं क्या करूंगा? तो सारा कुंडली खोल के देखूंगा, फिर मैं करूंगा नहीं करूंगा। तो डिस्कॉन्टेंट जब इस समाज में आ रहा है, सुबह आप और मैं क्या करते हैं? सवाल तो मेरे कॉन्साइंस पे सवाल है। तो फिर क्या इसमें क्या होता है? हमारे इंस्टेंट हम एक्शन नहीं लेते हैं, एंड गवर्नमेंट इज वेरी अवेयर। ये आज का प्रेजेंट जनरेशन, यहाँ का जो है, दे आर वेरी केयरफुल अबाउट द कैरियर्स। वो नहीं आएंगे। आप जो भी करना है करो, पुणे में होगा, दिल्ली में होगा, और कहीं जेएनयू में होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा, वो बात है। और मल्टीपल अपनी डिमांड्स एक मूवमेंट को लेकर बात तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आपको तो आप मल्टीपल डिमांड, ये जो कॉकरोच पार्टी वाला जो है, वो तो धर्मेंद्र प्रधान की पार्टी कर रहा है। किसी को करो ना, इसको फोकस। आपके पॉइंट को सपोर्ट करते ही मैं इस चीज पे आना चाहती हूँ कि उसका बैकग्राउंड देखे तो वो बाई चांस ही बना है, इसीलिए वी कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। कोई भी बाई चांस, बस थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम अननोन पर्संस। यस नहीं, आई एम सपोर्टिंग व्हाट यू से। और ये मूवमेंट जो होता है, अननोन पर्सन ही शुरू करते हैं। वही, कोई हिस्ट्री नोन पर्सन शुरू नहीं होता है, नेवर। कर दिया चला गया, कभी दिखेगा भी नहीं। आप देखना, वो कहीं स्विट्जरलैंड में जाकर बैठ के आराम से चाय पी रहा है। और जब ये बात आती है कि वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट मूवमेंट्स को रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है मेरे व्यू में, क्योंकि उन्होंने खुद से बोला है कि ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर का पॉसिबल नहीं होता अगर जेएनयू के एक्टिविस्ट नहीं होते। वहां पे एसएफआई था, वहां पे
AI ऐसे ऐसा वहाँ पे जो भी JNU के प्राइमरी ग्रुप्स हैं सब प्रेजेंट थे, उन्हें मैनेज करने में हेल्प करा है, उन्हें नंबर्स लाने में, टर्नआउट लाने में हेल्प करा है। और ये अब अर्पित ने खुद बोला है इंस्टाग्राम वीडियो में भी कि उनके बिना नहीं होता। और जो अर्क है जो आपने बोला उस चीज का, वो एक पर्सनल उससे बोलूं तो हमारा जो ये प्रोटेस्ट हुआ था अभी GQPF का भी, उसमें मैं जब चल रही थी तो पीछे मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना कि ये कितना ऐसा मतलब डेड सा मतलब सीन है, इन लोगों को थोड़ा और प्लान करना चाहिए था, इन लोगों को थोड़े और मतलब स्लोगन्स लाने चाहिए थे। तो जिसको मैंने मुड़ के बोला कि वो लोग कौन है, वो लोग कौन है ये करने वाले हमारे लिए। दिस फाउंडेशन इज ऑल्सो जस्ट पीपल, ये लोग भी सिटीजन्स हैं, हम लोग भी सिटीजन्स हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने ऑन द स्पॉट स्लोगन बना के हम लोगों ने स्टार्ट करा उसको, अपने पॉइंट्स रखे स्लोगन में ऑन द स्पॉट बना के, फिर वो जो प्रोटेस्ट था वो थोड़ा लाउड होना शुरू हुआ। सो वी वुड वांट कि ये जो मूवमेंट है इसमें भी यही हो। और उन्हें भी ये बोला है कि आप लोग वीडियोस बनाइए, आप लोग जो इश्यूज आपको पॉइंट आउट करने हैं अपने घर के पास, अपने क्या बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो आपको प्रॉब्लम्स है, या फिर जो भी इश्यूज आपको पॉइंट आउट करने हैं, उससे आप कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भेज के, जिससे उनके प्लेटफॉर्म पे विजिबिलिटी मिले। और ऐसे लोग बना भी रहे वीडियोस, कोलैबोरेटिव वीडियोस, आप उनके इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो। Is it okay if I speak in English? Chalega na? So, the fun part about Cockroach Janata Party for me is, I was there in Chennai when Jallikattu started. Jallikattu protest was the first protest. In Tamil Nadu, we don't have college elections, none of that thing exists. The nearest SFI ABVP in South India is in University of Hyderabad. This was the first time in Chennai that students came out on the road and protested. It started slow, and what happens in such thing is, you will find more people coming to hijack protests. You'll find more people trying to go beside them and put their own words, their own agendas out there and hijack it. CJP is CJP, but it's not a party. It's a meme page. It's just another Instagram page that talks about the social problems in India, which talks about all of it. But it succeeded. Somehow the things lined up. And Abhi, whatever protests that will happen based on them, I'll assure you the government is not going to stop it, because stopping will give them more power than letting it happen. The government is going to just let it die down as everything else dies down. Who remembers demonetization right now? Do you know the date? None of us do. And the thing is, like, the guy who started it, yeah, he might have questionable views. I know he looks at Indians more than, like, he has spoken about Bangladeshis and Nepal people in a very degradative, like, ye log, like, we're better than them. So that is xenophobia in a way right there. Or about the folks, I know that this guy, it's not a party. That is what we are all forgetting. This is not the change that's going to happen. He doesn't have agendas. He doesn't have mandates. He doesn't have research teams. He doesn't have any of this thing. What they are trying to do is tell us, if you have something, tag us, we can propagate you even further. And one more thing is, the homeless kids outside my house in South India, they don't know about CJP. All the actual student protests that's happening, even Visakhapatnam, there's a protest going on for the data centers right now, is not on the news at all. This is, if anything, it was a meme that went viral, and the meme had some good points. And I agree with the Chief Justice of India. It is jobless people or cockroaches, because the entire capitalism relies on keeping us too busy to gather like this. Today, I can follow this one. The whole system is designed that this group that exists right now, what is today? Wednesday, Thursday, Friday, what is it? Thursday. It's Thursday and the time is around 7:50 p.m. Yeah, 7 p.m. My friends are at work right now. My friends are in college. They are traveling to work, working 8 hours a day, traveling back and forth 2 hours a day, and then doing the laundry by hand. And this is the thing that we should look at. Instead of looking at, is CJP going to solve our problem?
How did it manage to become so popular in the media space, and that alone? How did they get the visibility on Instagram? How do you get the visibility to get so many followers? Now, how do you replicate this to the on-ground people who have been dealing with like Adivasi rights all the way to like actual Swati system right now in Bhubaneswar? How do we get them the same platform and visibility that these people have gotten by mistake? And yeah, it's gonna die out, but to study it, now's the time to do it. And like Shub told, without the existing activists, they're nothing. And right now, everyone is, at least, one more thing, it's not everyone who believes in CJP. It's everyone with Instagram, everyone with data, with a smartphone. That is the thing to remember. This is a privileged backing. The actual people in villages who don't have electricity or like smartphones or data, they have no idea about this and they are wondering why I am not getting the visibility. If any media house actually covers this, finds out kya hua, kaise hua, how to replicate it, that is what we should be doing and helping each other. So yeah. They were initially talking about people who are unemployed, people who are chronically online, using words like that to approach and like recruit people inside in their organization, in their movement. Yeah, so I think that's something, one of those things that made people join them. Yeah, but again, I'll tell you, the website is not in Tamil or Hindi or Gujarati. You understand? Yes. If you look at your topic on how many languages are there, you have to make CGP for each language, for each cough, for each issue in every district. Imagine so many people speaking English and who are privileged. Even they are unemployed, they are chronically online. We have to replicate it. They said no कि तुम multiple accounts बना लो, trademark थोड़ी ना कर लिया है नाम, जो नाम है उसमें power है. Yes. I think we have. I had listened about two topics right now. First about CJP. He is correct. This is only an Instagram page. Okay, जो एकदम से वायरल हो गया है एंड गवर्नमेंट यही करने वाली है, वो ध्यान नहीं देने वाली है ज्यादा. वो अगर उसको उसके अपोज में करने की कोशिश करेगी तो सीधी बात है इट विल राइज. ओके, बट यू आर राइट, गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देने वाली, वो चली जाने. It will let it be. भाई होने दो जो होना है. It will die. Soon it will die. वो सबको पता है. जैसे ही ट्रेंड जाएगा वो खत्म हो जाएगा. And one more thing, sorry, but I think मैं थोड़े previous topic पे जा रहा हूँ. You had talked about, I think we all had a small conversation about the education system. Okay, education system जो main topics है उस पर कभी ध्यान नहीं देता है. वो किसी कोई भी जेंडराइज करता है किसी भी चीज को, ठीक है, ह्यूमैनिटी को जेंडराइज करेगा, ह्यूमैनिटी को एक इक्वालिटी के बेस पे नहीं देखेगा, हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में डिवाइड करेगा. एंड इफ किसी भी टाइप का लूप होल आएगा तो पूरा ट्राई करेगा कि वो एजुकेशन सिस्टम अपने ही लूप होल को छुपाए. जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ. शायद अगर सभी को पता हो तो नीट का पेपर लीक होते ही कुछ टाइम में गवर्नमेंट ने एक नीट पोर्टल बनाया था फॉर द री एग्जामिनेशन, एज आई नो. ओके, री एग्जामिनेशन का पोर्टल ऐसा ही कुछ था कि भाई जो बच्चे नीट का एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाए, अटेंड नहीं कर पाए, वो उस पोर्टल के थ्रू अपनी एग्जामिनेशन ऑनलाइन क्लियर कर सकते हैं. One man, I think he is a boy, I think of 23-25 years old. He tweeted कि भाई he can hack the whole portal. There's no security. यही तो मीन्स एजुकेशन सिस्टम कभी ध्यान ही नहीं देती है कि भाई उन्हें करना क्या है. आई थिंक एजुकेशन सिस्टम का मोटो एक ही है, दे जस्ट वांट टू शो that we are doing some hard work for the students, but they don't do such things. So I think government अगर ये सारी चीजों पे ध्यान दे रही है, अगर वर्ल्ड भी, या इफ इंडिया की, सिर्फ इंडिया की बात करें तो अगर इंडिया ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, वी ऑल नो, और इंडिया भी जानता है कि ये कोई पार्टी नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेंड है जो कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा, तो शायद उसके बारे में सीजेपी को इग्नोर करके इस पॉइंट्स पे बात करनी चाहिए जो जरूरी है.
क्योंकि ये गवर्नमेंट उसके पीछे है या नहीं, आई डोंट नो, बट एजुकेशन सिस्टम कभी भी स्टूडेंट्स के बारे में सोचता ही नहीं। एजुकेशन सिस्टम को इतने साल लगे टू चेंज द हिस्टोरिकल टॉपिक्स, मतलब वो जो क्या कहते हैं मीन्स एजुकेशन सिस्टम को जो रियल हिस्ट्री इंडिया की दिखानी चाहिए वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे थे। दे जस्ट शोज द सिंबल ऑफ लव, ताजमहल, एंड हियर औरंगजेब, ही इज द ग्रेटेस्ट किंग एवर। मुगल बादशाह अकबर सबसे बेस्ट था, सबसे शांत था। एंड हु नोज अबाउट महाराणा प्रताप? Everybody knows. Sorry, I am diverting, but just want to say. I think someone from the this cockroach party, means the, if they are listening our telecast, so I think our message will go to them. Sorry, it means the thing is, Okay. Now we have so many things to talk. This Janata cockroach party has triggered our issue. Refer what is recording just now. Okay, then comment. means एक triggered cockroach issue has triggered that anger can come up. That's all. That was triggered in Sri Lanka. Yes. That was triggered in Nepal. This type of triggering taking place all over Europe also. It's taking place, coming and going. That is the things. But there is no organizations. People don't believe in organizations. There is another aspect of discussions. We don't want to be disciplined. Organization means discipline. हमको discipline रहना अच्छा नहीं लगता है. हम philosophically रहना नहीं चाहते हैं. So all we youth are not supposed to be ideological नहीं होना चाहिए. ये सब बात होती है. In spite of all these things, मुझे गुस्सा आया है. अब हमको गुस्सा आया है. साला कॉकरोच बोला हमको. ये जो बात है इसमें दम है. ये गुस्सा जो आया इसमें दम है. जिसे कभी गुस्सा आता नहीं था, कभी गुस्सा नहीं आता था अपने नीट में, कॉफी में, बार हाउस में या कुछ और ड्रग्स में पड़े रहने. यही सब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको गुस्सा आ गया है. क्या करोगे आप? सरकार को दबना पड़ेगा. नेपाल में जो भी सरकार है, व्हाट एवर इट मे बी, आई डोंट रेट इट वेरी हाई, क्योंकि हम गवर्नमेंट को क्या सोचते हैं? सख्त होना चाहिए, मिलिट्री होना चाहिए, पुलिस होना चाहिए, मानना चाहिए, जेल होना चाहिए. हम ऐसे सोचते हैं ना. वी डोंट थिंक गवर्नमेंट इज सिविल गवर्नमेंट. हम कभी नहीं सोचते सिविल डेमोक्रेटिक राइट्स ऐसा होगा. लेकिन बात है कि अभी जेड जनरेशन आ रहा है. जेड ही बोल रहे हैं ना कि जी जनरेशन, जेड जनरेशन आ रहा है, तो आ रहा है तो इसको देख हमको भी जेड जनरेशन आ रहा है वो करेंगे. बात है कि लोग पीपुल्स आर होपिंग ऑन अ यंग जनरेशन. युवा लोग आएंगे, उससे कुछ परिवर्तन जब भी हुआ, जेपी भी हुआ, 1942 विटनेस मूवमेंट भी हुआ, जब भी कुछ भी हुआ, सब लोगों ने यूथ के ऊपर में भरोसा किया और आ रहा कुछ ना कुछ होगा. लेकिन कुछ जैसे जय श्री राम वाले भी चले गए थे कॉकरोच पार्टी के रैली में, वहां जाके धमाल करने की कोशिश करते थे, तो ऐसा तो होगा ही. हम क्यों नहीं आएंगे? हम आएंगे. हम क्यों जय श्री राम नहीं बोलेंगे? आप बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे. तो दैट आई थिंक माइट हैव सीन इट. तो ये जो हो रहा है तो डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा टॉपिक आएगा. लेकिन इनका तो मुद्दा, इसलिए उन्होंने बोला एक मुद्दा है उनका, अभी भी एक मुद्दा है. मुद्दा को हम छोड़ के बात ना हो, और मुद्दा को हम पकड़ेंगे. ये मुद्दा ऑल ओवर इंडिया में इको भी होना चाहिए. लेट इस प्रधान, क्या नाम है इसका, धर्मेंद्र प्रधान, वो धर्म के लिए, रक्षा के लिए वो अपने आप को रिजाइन करा. क्या है उसका और जगह मिल जाएगा और एक पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन मॉरल ऑफ द पीपल, स्टूडेंट्स, गार्डियंस रहेगा. ये तो डिमांड हम तो कर ही सकते हैं ना. ये तो बुलंद होना चाहिए डिमांड. अगर आप लोगों को गुस्सा नहीं आता तो हम प्लीज स्टार्ट टॉकिंग ऑन योर कौन सा आम खाना है. हाँ, हम यहाँ गहरे आंदोलन की बात कर रहे हैं. तो आंदोलन में जब भी मतलब युवा या विद्यार्थी होता है तो मतलब ब्लॉक हो जाता है. नवनिर्माण आंदोलन स्वयंभू था, जेपी का आंदोलन भी स्वयंभू था, पर अन्ना का आंदोलन स्वयंभू नहीं था, वो प्लान था. क्योंकि पहले वो ढूंढा गया था कौन इसमें कर सकता है, जैसे तीनों मोदी को किया, इस तरह से मतलब किया गया था, वो प्लान था. और उसमें फिर बाद में आरएसएस आ गया और मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, मीडिया आ गई, वो सब इकट्ठे हो गए, तो मतलब उसको आंदोलन चला दिया. ये जो सीजेपी का हुआ है उस पर देखो आप कि ये जो
मतलब सभी की सभी संस्था भी कमजोर हो गई है। इसमें जस्ट ये सर्वोच्च अदालत भी आ गई। उसका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका तुम देखो, वो वीडियो देखना, अगर नहीं देखा तो फिर एक बार देखना। और जिस तरह से मतलब उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो एक्सप्रेशन है, वो ऐसा दिखता है कि जैसे वो संदीप पात्रा बोल रहा है कि वो गोपाल भाटिया गौरव भाटिया बोल रहा है कि कौन बोल रहा है, ऐसा लगता है अपन को कि सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा है क्या। और अगर ये अभिजीत दिग्गे जो यहाँ होता तो ये नहीं कर सकता, वो डरता कि मैं करूंगा तो मुझे तुरंत कर देंगे। पर वो अमेरिका में था और उसने किया तो जिस तरह से उसको वो वायरल हो गया, जबरदस्त वायरल होगा, क्योंकि भाजपा ने मतलब सरकार ने उसको बान भी कर दिया। अगेन फिर उसने उसको अलाइ किया, उसके बाद मतलब वो चल गया, तो मतलब 20 मिलियन चला गया। तो ये क्या है कि अभिजीत के मतलब वो वहां से कर दिया, उसको मूवमेंट तो मिल गया, उसके बाद में वो यहाँ आया, इसलिए वो चला। पर अभी भी उनका अगर जो 1 पॉइंट प्रोग्राम है धर्मेंद्र प्रधान को, तो इससे तो कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि युवा को मतलब ये नीट एग्जाम फेल हुए, सीबीआई मतलब इतने सारे लीक हो गए, पेपर लीक हो गए, तो उसको वो मूवमेंट को आगे चलाना पड़ेगा, और तभी मतलब है ना तो अपने को कुछ मतलब देश को कुछ मिल सकेगा। बाकी नहीं तो ये तानाशाह तड़ीपार तो ऐसा है कि अच्छे आंदोलनों को वो मतलब तोड़ सकते हैं। अपडेट्स शेयर करने थे। एक तो कोई एक यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर है, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अटेंड किया था, तो उनको कॉलेज ने निकाल दिया। यूनिवर्सिटी काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। और दूसरा के कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी एक कुछ एजुकेशन के ऊपर मैनिफेस्टो रिलीज किया है, तो एक स्टेप वो लोग आगे गए हैं, वो सिर्फ रेजिग्नेशन डिमांड करने से एक स्टेप आगे गए हैं। तो और अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है हमें वो भी समझना जरूरी है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कोई भी आंदोलन प्योरली प्री प्लान्ड भी नहीं होता है और कोई भी आंदोलन कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस भी नहीं होता है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें लेफ्ट विंग वाले भी जुड़ते हैं, राइट विंग वाले भी जुड़ते हैं, सब लोग जुड़ सकते हैं। वो एक स्पेस खुली होती है, उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। और आज के समय में जबकि इमरजेंसी से 10 टाइम्स ज्यादा डिसेंट के ऊपर क्रश हो रहा है, तो उसमें से अगर कोई एक मूवमेंट, एक स्पेस ओपन अप होती है, मैं तो मूवमेंट नहीं बोलूंगा, एक स्पेस ओपन अप होती है, तो उसको क्रिटिकली जरूर देखना चाहिए कि भाई इसमें कौन लोग है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या बैकग्राउंड है, उसके साथ जो जुड़ रहे हैं, सोनम वांगचुक भी उसके साथ जुड़े अभी, तो उसका भी मतलब क्या इंटरेस्ट है उसमें, ये कौन सी डायरेक्शन में जाता है। पर वो क्रिटिसिज्म उसको आगे ले जाने के लिए हेल्प करना चाहिए, ना कि उसको दबा दे। हम ये उसको इतना क्रिटिसाइज करेंगे कि वो दबी जाएगा, तो फिर जो यूथ का जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो कोई ना कोई फॉर्म में तो आगे आने ही वाला है। अभी कॉकरोच जनता पार्टी है, उसको दबा देंगे तो कुछ और आएगा उसकी जगह पे। तो वही वो एक स्पेस ओपन अप हुई है, उसको उस तरीके से देखना चाहिए कि एक स्पेस ओपन अप हुई है सब लोगों को एंगेज करने के लिए। उसके साथ हम कैसे एंगेज करते हैं वो हमारे ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि यानी जो ये कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा जितना भी स्पेस ओपन अप हुई है, रिसेंट जितना भी उन्होंने दिखाया, उससे यानी एक चीज क्लियर है, जो अभी तक अगर जो भी लोग इंटरनेट को रियल नहीं ट्रीट कर रहे थे, वी हैव टू ट्रीट द इंटरनेट एज अ रियल थिंग दैट इज अवेलेबल टू अस एंड इज अ थिंग दैट वी कैन यूज। इट इज द मॉडर्न डे मीमोग्राफ, द मशीन दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैम्फलेट्स। अगर आप उसमें अनोनिमिटी भी आप कर सकते हो। इट्स यू वी हैव टू इन आवर डिसेंट ट्रीट इंटरनेट एज अ थिंग दैट वी कैन यूज फॉर आवर डिसेंट। उस पे पैम्फलेट की तरह ही वी कैन स्प्रेड द वर्ड एंड we have to just learn from the CJP and the movement about how they, like, in such a fast pace got so many people together, and it was because of the existing frustrations and because of that coherence of one goal ke haan istifa do Avineet Pradhan. So yeah, exactly. तो मतलब मुझे मेरा भी ऑलमोस्ट आई थिंक यही मेन पॉइंट था कि जो ये मूवमेंट है ये कॉकरोच जनता पार्टी का, वो एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक को टारगेट कर रहा है। जो मतलब उनके जो मैनिफेस्टो में स्टार्टिंग में ही जैसे इन्होंने बोला कि क्रॉनिकली ऑनलाइन अनएम्प्लॉयड यूथ, तो मतलब ऐसा क्लास जो इंटरनेट पे है, उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिविलेज है और वो अपना सारा टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करता है।
मुझे भी मतलब कांग्रेस जनता पार्टी के मतलब जो है उन पे मतलब बहुत चीजें जो मेरे इश्यूज है मुझे लग रहा है वो नहीं बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि मतलब एजुकेशन की बात कर लो तो एजुकेशन सिस्टम में मुझे लग रहा है कि एक बहुत लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है और एक बहुत सप्रेशन है बच्चों की क्रिएटिविटी का, जो आई थिंक बहुत एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम का और जो इन्हें एड्रेस करना चाहिए। पर ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो इन्हें एड्रेस करने चाहिए, पर ये अगेन हमें इनको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए कि ये कोई फाइनल सोल्यूशन है कि सारे इश्यूज यही ले लेंगे और मसीहा है। तो मतलब हमें भी आई थिंक इट्स स्टार्ट एक मूवमेंट है ये, और ये जो डेमोग्राफिक है जो इंटरनेट पे जो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं वाले हमारी जनरेशन जो आज की यूथ का, वो एक टेंडेंसी है इसमें कि वो लोग अपने आप को ए पॉलिटिकल बताते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो उनका और पॉलिटिक्स का कुछ वास्ता नहीं है और पॉलिटिक्स को उनके लाइफ पे कुछ अफेक्ट नहीं है। तो आई थिंक ऐसा कुछ मूवमेंट आए जो उन्हें डायरेक्टली एक पॉलिटिसाइज वे ऑफ थिंकिंग में ले जाए, कि ऐसा बताए कि एक लार्जर पॉलिटिक्स का भी तुम पे इतना वास्ता है कि तुम्हारे एग्जाम्स या एनटीए का भी जो सबसे बड़ा इशू निकला है धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन मांग रहे हैं, तो कि ये सब तुम्हें अफेक्ट करता है, तुम्हारे एग्जाम्स तुम्हें दिक्कत आ रही है, वो सब पॉलिटिकली लिंक्ड है। तो आई थिंक ये अगर क्लास को ये ऐसा मतलब गुस्सा तो है, ये पूरे क्लास में भी गुस्सा तो है हमेशा कि ऐसा हो रहा है, पत्थर पड़ा है रास्ते में, तो पत्थर पे गाली तो सब दे ही रहे, पर एक मतलब एक तरीका उनको शायद मिल जाए कि रास्ते पे उतर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी उनके दिमाग में जगह है, तो भी आई थिंक कांग्रेस जनता पार्टी को हमें सपोर्ट करना चाहिए। इवन दो सपोर्ट करते वक्त भी जैसे भार्गव भाई ने बोला कि हमें क्रिटिक करना पड़ेगा उनको, क्रिटिसाइज की ये इश्यूज में इतना प्रॉब्लम है, पर ऐसे करो कि वो आगे रह जाए और उनके जो रास्ते वो लोग जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो आई थिंक यूथ तक पहुंचे और वो यूथ इम्प्लीमेंट कर सके। बस मेरा तो मेन पॉइंट यही रहेगा कि रेज को सही जगह चैनलाइज करने की जरूरत है। बाकी तो एज ऑल मुझे तो पॉइंट्स सब अच्छा ही था और मैं बीच में ज्वाइन हुआ, तो लाइक शायद मेरे कुछ पॉइंट्स पहले भी और डिस्कस हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा डिस्कशन चलते रहे, ये डिस्कशन तो हम शुरुआत ही हुआ है, ये डिस्कशन शुड कंटिन्यू। यार कितने बार डिस्कशन करना पड़ेगा, सोल्यूशन लाजमी है। आप जब रास्ते पे आ जाओगे झंडा लेकर सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूशन आज सोल्यूशन की बात हम नहीं करेंगे। एक आज हमने बात किया कि जो एक इमर्जिंग फैक्टर को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आई टेल, जो नया चीज आ रहा है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार गर्मी कितना था, ज्यादा था कम था लास्ट ईयर से, तो हम लोग एहसास करते हैं इसको। तो फीलिंग टेम्परेचर दी वार्मथ, इसमें क्या मैसेज क्या आ रहा है, तो ये जो आया हुआ है, तो ऐसे भी और भी कहीं न कहीं आता होगा, सूरत में आता होगा, अहमदाबाद में आता होगा, बड़ौदा में आता होगा, एमएस यूनिवर्सिटी में आता होगा, ये आता होगा। इसको भी पकड़े और जैसे जैसे अगर हम भी इस काम में लिखे क्या प्रॉब्लम है। अगर हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम इतना हम ये सोचते हैं मैं फ्री हूँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, तो आप भी लिखो थोड़ा थोड़ा 4-5 सेंटेंस इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में मैसेज करते रहो। लेट अस बी वर्चुअल वर्ल्ड में भी हमें इकट्ठा हुआ, आजकल तो चिट्ठी कोई लिखता नहीं है, ये ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड हो गया है। तो मुझे लगता है आज का एक डिस्कशन आज भी मुझे लगता है कि कांग्रेस जनता पार्टी वाले भी अगर हमारा डिस्कशन सुने तो हमारा तो लोड तो होता ही है, वो देखेंगे सुनेंगे तो हमारा जाएगा और हमारा पास से ये एक मैसेज भी उनको पास जो हमारा मैसेज भी जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर जरूरत पड़ेगा एज पर द थिंग्स हम भी शायद 15-20 दिन के बाद, 100 महीने के बाद हम फिर से बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन हमको प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, नॉट सीनिक रोल। व्हाट आई वांट टू से, वी शुड प्ले proactive role for the sake of democracy, for the freedom of speech, civil liberties, not cynicism नहीं है। cynicism no place in citizenship। cynicism जो होता है जब हारे हुए आदमी का cynicism होता है, और इसीलिए डिस्कशन विल कंटिन्यू विद दिस थिंग्स आई एम।